स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम जो है बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि एक्शन ने ये कहा था कि सोमवार को आऊँगा और जेसीबी साथ में लाऊंगा, तो देखिए आज एक्शन आया और पीला पंजा साथ में लाया। जी हाँ, एक्शन आया और पीला पंजा साथ में लाया। और एक्शन गोपाल के लावत जिसने ये बोला था नहीं मिलेगी किसी को कोई रियायत, तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी दुकानदारों को अल्टीमेटम देकर के गए थे कि वो लोग अपने अवैध कब्जे को खुद हटा लें, लेकिन लोगों की समझ में ये बात नहीं आई। तो आज एक्शन गोपाल के लावत जो है पीला पंजा साथ में लेकर के आए और साथ में है एटीपी दीपक राणा। जी हाँ, दोनों की जो जोड़ी है लगातार शहर में कहर बरपाए हुए है। लोगों का ये कहना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये कहर नहीं अपितु साफ सुथरा शहर हो उसके लिए एक कवायद जो है वो शुरू की गई है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कार्रवाई जो है बड़ी अच्छी की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि कार्रवाई जो है गलत तरीके से की जा रही है। ये कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत कर लेना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। भाई, ये कार्रवाई जो हो रही है क्या ठीक हो रही है? बढ़िया कार्रवाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नुकसान नहीं हो रहा जो हो रहा है शहर के लिए बढ़िया ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहेंगे? क्या ये कार्रवाई सही है? बहुत बढ़िया। मैं खुद इस कॉलोनी का वासी हूँ। आप ये कह रहे हो ना, इस कॉलोनी पे तो जरूर कार्रवाई होगी। मैं खुद इसी कॉलोनी का वासी हूँ। जब मेरे को पता है कि मेरे को अपना बच्चा लेने जाना पड़ जाएगा, एम्बुलेंस भी इस कॉलोनी में नहीं आ सकती, वो भी 3-3 घंटे यहाँ फंसी रहती है, तो कॉलोनी से दुश्मनी नहीं है, जीना हराम है। अब 5 करोड़ का अंडरपास बना, अब जाके अभी देखना उसका भी इस कॉलोनी के लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने वहाँ भी दोनों तरफ गाड़ियाँ करके पार्किंग बना दी है उसकी। अच्छा, मतलब अंडरपास में भी पार्किंग? अंडरपास की पार्किंग बनी। अभी आप जाके देखेंगे पूरी सड़क के ऊपर दोनों तरफ गाड़ियाँ हैं और बीच में सिर्फ 3 फुट 4 फुट निकलने का रास्ता। क्या वो अंडरपास कामयाब हो जाएगा? 5 करोड़ का अंडरपास को बना दिया यहाँ पर सिर्फ पार्किंग। तो जिन्होंने ये गाड़ियाँ खड़ी रखी उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? खिलाफ किसके? प्रेम हॉस्पिटल की गाड़ियाँ हैं सारी। प्रेम हॉस्पिटल दिखावे के लिए एक सिर्फ छोटी सी पार्किंग दिखा रखी है, अपना पर्ची काटता ले जाके पिछले गेट से गाड़ी जाके कॉलोनी में चारों तरफ 70% प्रेम हॉस्पिटल की गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारी अवैध पार्किंग है। क्या हो सकता है? कोई राजनीतिक पहुंच है इस बंदे की, या कोई अफसरशाही इनके पीछे हाथ है उनका? राजनीतिक पहुंच तो शुरू से ही है, ये तो सारा शहर जग जानता है। वरना आज तक कोई इस गली के अंदर सरेआम पूरी गली के अंदर कब्जा है, सड़क पे ही पर्चियाँ कटती है पार्किंग की उनकी, वो आज तक नहीं कोई हटा पाया था। 24 घंटे अभी भी जाके देखोगे तो कम से कम 500 गाड़ियाँ होंगी, और इतने से इससे दुगने तो उनके बाद जो हॉस्पिटल की पार्किंग है उसमें तो उससे ज्यादा वर्कर है उसके। बाकी कार्रवाई से लगता है ये उस पर लगाम लग पाएगी प्रेम हॉस्पिटल पर? मैं तो चाहूंगा कि जरूर लगनी चाहिए कि ये कार्रवाई सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ये 1-1, 2-2 फुट की ईंटें फाड़ के थड़े फाड़ के कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो अगर अतिक्रमण रहना ना तो इन गाड़ियों को उठवाना पड़ेगा, तब यहाँ से एम्बुलेंस भी निकल पाएगी, स्कूल की गाड़ियाँ भी निकल पाएगी और लोग निकल पाएंगे। ये 1 फुट का थड़ा से 2-2 ईंटें उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। एक अमित स्वामी एक तरफा उखाड़े सबका। तो देखिए, अमित स्वामी हमारे साथ, और उनका कहना है कि ये 1-1, 2-2 फुट के थड़े उखाड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। और जब तक ये लोग जो अवैध पार्किंग करते हैं, प्रेम हॉस्पिटल का नाम खासतौर पर उन्होंने लिया है, जहां पिछले कई सालों से जो है लगातार पार्किंग सड़क पर बना करके उसका अवैध रूप से किराया वसूली किया जा रहा है। तो लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, जहां एक और नगर निगम की कार्रवाई आपको लाइव दिखाएंगे, वहीं लोगों की बातचीत भी आपको साथ के साथ सुनवाते रहेंगे, लोगों का क्या कहना है इस काम को लेकर के। भाई जी, क्या कुछ कहेंगे? ये जो कार्रवाई हो रही है, कुछ नहीं जी, अन्याय है। और क्या, उसका बेचारे का तोड़ के ना, उसका बच्चा क्या हुआ? एक नॉर्मली ही था, उसका स्लेब ही था, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, वो तो इक्वल था, गली के इक्वल था, उससे क्या हुआ? तो स्लैब आप ये कह रहे हो स्लैब था, एक स्लैब कर बराबर ही था। या तो इस गली को प्रॉपर डालो या इसके अंदर सीवर डाल लो, ये तोड़ने से क्या थोड़ा तो कुछ होगा? प्रॉपर कम से कम अगर गवर्नमेंट जो है सुविधा तो दे दो। अगर उसके मतलब पहले सीवरेज डाल दिए जाएं और नालियां बंद कर दी जाए तो प्रॉपर बढ़ा दो, उसमें कोई एतराज भी नहीं, कोई भी नहीं करेगा एतराज। तो अब ये 6 महीने से वो पीछे वाली सड़क तोड़ रखी है उन्होंने, वो तोड़ के ना कुछ नहीं, यहाँ इतने एक्सीडेंट होते हैं बहुत ज्यादा। उसको बना लो, सीवर डाल लो कम से कम, ये तोड़ने से क्या होगा?
प्रॉपर जगह तो दे दो उनको। जी भाई जी, आप क्या कहें? अरे ये देखो ना मैम, ये क्या हो रखा है, खंभे लगे बीच में, खंभे हैं, इनको वेट अन रहा है, इतनी तारे ऊपर गली में खड़ा था कि वो हर रोज पटाखे बजते हैं यहाँ, और ये कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये तोड़ने के लिए आगे और कुछ नहीं है, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। कुछ मतलब ये खंबे भी हटने चाहिए, खंभे रहने चाहिए, गली में खंभे नहीं है ये तो खंभे ये फिर लाइट, ये जो लाइट या टेलीफोन की जो सुविधाएं आपको कैसे मिले? खंभे साइड में लगाओ ना, लाइट फिर भी आओगी, खंभे साइड में लगा दो, आने जाने का रास्ता तो मिलेगा सबको, इसकी वजह से रास्ता बंद है सबका, किसी का रास्ता बंद नहीं है जी, ये तो पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। ये देखो अब ऊपर देखिए, बताओ ऊपर देखो ना क्या हाल हो रहा है, देखियो नगरी में काम नहीं है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुछ नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि खड़े तोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, बिजली के खंभे जो हैं गली के बीचों बीच हैं, और लगातार जो हैं यहाँ पर तारे जो हैं, अगर देखी जाए तारों के जंजाल पूरे शहर में फैले हुए हैं, वो किसी का ध्यान नहीं जाता है, नगर निगम उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। ये देखिए यहाँ पर जो है नगर निगम लगातार अतिक्रमण को जो हटाने की बात करता है उसको हटाया जरूर जा रहा है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि गरीबों को परेशान करने वाली बात है, ये तो सरासर गलत हो रहा है। तो आइए अधिकारियों से भी बातचीत जरूर करना चाहेंगे। कैलावत साहब, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोगों ने अवैध पार्किंग बना रखी है, प्रेम हॉस्पिटल की अगर बाहर आपने देखी हो, उसको नहीं हटाया जाता है। पार्किंग बना चुके हैं, 5 करोड़ का अंडरपास पार्किंग है जी। अभी आप जाके देखें, सिर्फ 4 फुट की जगह छूटी हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बातचीत जरूर कर लेंगे और जानेंगे। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने अवैध पार्किंग गलियों में बना रखी है, उसके पैसे भी वसूल करते हैं, जैसे कि प्रेम हॉस्पिटल सर्वे कर रहे थे, उसमें सर्वे करते हैं, जो भी जहाँ भी हमारे को पता लगे बिल्कुल कार्रवाई करेंगे जी। अभी बताया जा रहा है जो नया अंडरपास बना है भीषण स्वरूप कॉलोनी और विवर्स कॉलोनी को जोड़ने वाला, उसके भी दोनों तरफ प्रेम हॉस्पिटल की जो है एम्बुलेंस वगैरह खड़ी कर दी गई है और रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया गया है, उसके लिए कुछ कार्रवाई करेंगे? हाँ, उसमें भी चलो अभी हमारे को ना, अभी इसमें एक बारी मैं उसको साइड इंस्पेक्शन मौका करके देख के फिर मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। ये भी मेरे को पूरी इसके बारे में जानकारी नहीं है जी, लेकिन आपने बता दिया, चलो अच्छा करा, अब आगे मैं इसमें कार्रवाई करूँगा। तो ये कार्रवाई हो रही है वीडियोग्राफी के माध्यम से? हाँ जी, वीडियोग्राफी के माध्यम नहीं, से? पहले आप वीरवार को हम आके गए थे, सबको वहाँ पे हम सबको बता के गए थे, सभी को बता के सबको इंस्ट्रक्शन दे के गए थे, उसके बाद भी नहीं कार्रवाई करी। आपको सभी को पता, सारे मीडिया वालों को पता। तो अब देखो हम कितना टाइम दे रहे हैं, 1 महीना का, 2 महीना का मुनादी कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी नहीं कर रहे, कोई बताओ क्या करेंगे, बताओ अब। सर इस रोड पर सर जाम रहता है, बिल्कुल हॉस्पिटल भी है यहाँ पर। बिल्कुल। कैलावत साहब, लोगों का ये कहना है कि ये जो बिजली की तारें हैं, आप भी देख रहे हैं ऊपर, हाँ बिल्कुल सर ये जो बिजली की तारें हैं और खंबे हैं, लोगों का कहना है ये भी बीचों बीच है, ये कब्जा कब हटेगा? ये बिजली वाला जो खंभा है ना, ये हम उसका भी थोड़ा सा सर्वे कर लेंगे, उसका सर्वे करके फिर हम की हाउस की मीटिंग में रखेंगे। वैसे पिछली मीटिंग में, हाउस की मीटिंग में बिजली वाले बुलाए थे, तो उन्होंने ये कहा था जो तार लटकी हुई जो खराब है, जो बीच में रोड के आ रही है, उसका उन्होंने शायद एस्टिमेट बना लिया होगा, अगर वो आ जाएगा तो जल्दी इसमें हम कार्रवाई करेंगे। तो देख सकते हैं एक्शन गोपाल कैलावत, उनका कहना है कि जो भी चीज सामने नजर आ रही है उसका धीरे धीरे ये लोग मुआयना भी कर रहे हैं, जैसा कि हॉस्पिटल के द्वारा गाड़ियां पार्क की हुई है, उनका कहना है वहां पर भी जांच बिठाई जाएगी, वहां पर भी जो है अपनी टीम को भेजा जाएगा। अगर वहां पर गाड़ियां पार्क की जाती हैं, जो नया अंडरपास बना है वहां गाड़ियां पार्क की जाती हैं, तो वहां पर भी ये लोग कार्रवाई अवश्य करेंगे। और बात रही भीषण स्वरूप कॉलोनी की, तो लोगों को पहले ही बोल करके गए थे, इन्होंने कहा था कि अगर लोग अपने आप कब्जा हटाते हैं तो ठीक है, नहीं तो सोमवार को जेसीबी के साथ आएंगे। इन्होंने वादा निभाया और एक्शन जो है जेसीबी के साथ आया। आज लोगों के जो अवैध धड़े हैं, जो अवैध निर्माण है, उसको हटाया जा रहा है। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कार्रवाई के खिलाफ? बहुत अच्छा काम कर रही थी ये लोग तो कह रहे हैं हमारा नाश कर दिया, आप कह रहे हो अच्छा? भाई साहब, ये जो इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, उनको निकलने में दिक्कत, सड़कों पे अगर आप वो लगाओगे, जगह बढ़ाओगे, तो लोग निकलेंगे कहाँ से? जी भाई जी, ये इसी से शहर की सुंदरता बनेगी जी। अच्छा काम कर रहे हैं नगर वाली, से शहर की सुंदरता बनेगी जी। ठीक है जी। तो देख सकते हैं कुछ लोगों का ये कहना है कि शहर की सुंदरता इससे बढ़ेगी और लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग विरोध भी कर रहे हैं और उनका कहना है
कि जो काम होने चाहिए वो नहीं किए जा रहे। बिजली की तारों की बात करें तो तारों की बात लोग करते हैं, खंभों की बात करें तो उनका कहना है खंभे जो हैं गलियों के बीचों बीच लगा दिए गए हैं, इन खंभों को नहीं हटाया जा रहा है। अगर अतिक्रमण हटाना है तो ये भी एक अतिक्रमण है, इसको भी हटाया जाना चाहिए। और जो अवैध पार्किंग जो है हॉस्पिटलों के द्वारा की जाती है उनके ऊपर भी लगाम कसनी चाहिए। तो आइए दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, यहाँ बार बार एक ही बात उठ रही है, प्रेम हॉस्पिटल वाले ने पूरी पार्किंग गली के अंदर बना रखी है, उसका अवैध किराया भी वसूल कर रहे हैं, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमारी टोइंग वैन हमने बुला ली है, जो भी अवैध रूप से पार्किंग खड़ी है, व्हीकल खड़े, उसको भी हम टो करवा के वापस जब्त करवा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के पास। तो व्हीकल तो पब्लिक के हैं और किराया तो प्रेम हॉस्पिटल वाले वसूल कर रहे हैं, तो ये कैसा न्याय कि पब्लिक के वाहन उठवा दिए और किराया वो खा रहा है? वो तो जिसने जिसको किराया दिया उसके पर्ची भी काटी हुई है, जैसे भी तो उसके कपड़े पाड़ेगा, फिर पब्लिक तो उसी के पाड़ेगा। जब मैंने किसी को पर्ची दी तो पर्ची कुछ जिम्मेवारी पे दी होगी, तो अपने आप लोग उसके कपड़े पाड़ेंगे। देखो हम तो यहाँ पे पब्लिक को भी तो देखना होगा ना, सड़क पब्लिक निगम की है, सरकारी सड़क, उस पर पर्ची क्यों कटवा रहे हैं वो? तो मतलब ऐसे लोगों पे शिकंजा कसा जाएगा, कोई रियायत नहीं है? नहीं, कोई रियायत नहीं है, कोई रियायत नहीं है। इस सड़क को बिल्कुल जाम करके दिखाएंगे। नहीं, पब्लिक की तो दीपक जी एक मजबूरी भी बन जाती है पर्ची कटवाना, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं बाइक लगानी है। तो हॉस्पिटल स्टाफ के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा जो इतने सालों से किराया वसूल रहा है? मैम, हमारे पास कोई अगर पर्ची मिलेगी हमें जो रोड पे, उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे हम। वो तो पब्लिक को भी थोड़ा अवेयरनेस, पुल के नीचे पार्किंग है, थोड़ा डिस्टेंस चल के देख लो, किसी की चलो मजबूरी है तो बात लगे, लेकिन आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि सुविधा हॉस्पिटल सड़क पे, तो लोगों को भी थोड़ा समझना होगा कि थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे गाड़ी खड़ी करके आ सकते हैं, जिससे जाम की स्थिति पैदा न। पुल के मतलब ठेकेदार को लपेटा जाएगा या नहीं? लपेटा जाएगा। पार्क हमारे पास रसीद मिलेगी अगर कोई बंदा हमें दिखाता है, क्योंकि उनकी पार्किंग हॉस्पिटल के नीचे भी दिखाता है कि रोड पे हमारी पर्ची काट रखी है, तो हम कार्रवाई करेंगे, जरूर करेंगे। मतलब कार्रवाई निष्पक्ष होगी? हाँ, निष्पक्ष होगी। तो देख सकते हैं दीपक राणा, उनका कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो रोड पर पार्किंग बना करके उसका किराया वसूल है, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टिनेंटल जो है लग्जरी रूम्स, यहाँ पर जो होटल बना हुआ है, देखिए उसका जो है थोड़ा यहाँ पर तोड़ने की शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है। लगातार देखिए यहाँ पर जेसीबी जो है अपना काम करते हुए, अपना हुनर दिखाते हुए, और जेसीबी का हुनर तो यही है कि कहीं भी अगर तोड़ फोड़ करनी हो तो 1 मिनट लगाती है, 1 मिनट में भी सारा काम करके वो चुपचाप निकल जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए जेसीबी जो है लगातार अपना कमाल दिखाते हुए, अपना हुनर दिखाते हुए, लगातार अवैध कब्जों को हटा करके एक साइड में करते हुए यहाँ पर लाइव तस्वीरें लगातार एक एरिया के दहाड़े के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। और आपको बता दें, जब से ये निगम का कब्जा हटाओ अभियान शुरू हुआ है, तब से ही इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। और देखिए जहां एक और नगर निगम की टीम यहां पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन भी यहां पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन भी बड़ी तत्परता के साथ जो अपनी ड्यूटी है वो निभा रहा है। लगातार यहां पर कार्रवाई करते हुए लोग उनका सहयोगी रहे। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहेंगे, ये जो कार्रवाई की जा रही है इससे कितने संतुष्ट? नहीं, इसके तो हम पक्ष में है कि ठीक है, कब्जा तो खाली होना चाहिए, बट प्रशासन से मेरे मन में काफ़ी दिनों से विचार आ रहा था, वो तो आप बाई चांस आप लोग मिल गए तो रखने चाहिए। जितना भी प्रशासन अपना एरिया खाली करवा रहा है वो बनना भी चाहिए। क्या हो रहा है कि सड़कें खाली तो खड़े तो तोड़वा दिए, बट वो यूज में नहीं आ रहा पब्लिक के, जितना तोड़वा रहा ना यूज में नहीं आएगा। मतलब सड़क टूटी हुई पड़ी है, कुछ नहीं। हाँ, वैसे के वैसे ही है, सड़कें बननी चाहिए, जितना एरिया खाली हुआ है वो बनना भी चाहिए। अगर आपकी मतलब रिपेयरिंग आपका मतलब है साथ साथ होनी चाहिए और वो यूज में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने तोड़ दिया और टूट करके ऐसे कैसे पड़ा है, बिल्डिंग वाले ने फिर बना लेगा और वो यूज में नहीं आएगा। यूज में तो देखिए सड़क है तो सड़क तो चलने के काम आएगी, ये तो है नहीं 24 घंटे कोई चलेगा। क्या होता है कि अब ये थड़े टूट रहे हैं, यहाँ पर पे वाहन खड़ा होगा, जगह नहीं यूज होती होगी। आप कल को देखना गाड़ियाँ खड़ी होंगी, बाइकें खड़ी होंगी, बरकने में सिर्फ वो 15 फुट की सड़क आएगी। मेरे कहने का मतलब है अगर गाड़ी खड़ी हो रही है, पार्किंग में है, तो उनको साइड में लगाओ, अपने होटल के आगे, ऑफिस के आगे। अब ये कंजेस्टेड इतना एरिया है, यहाँ पे पूरा महीना 12 घंटे जाम लगा रहता है। यहाँ पर कभी भी आके देख लेना, आज तो प्रशासन आया हुआ है तो जाम खुला हुआ है, कल को आके देखना आप यहाँ पे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अरविंद जी। तो देखिए अरविंद हमारे साथ, और उनका कहना है कि ये जितना भी कब्जा जो है नगर निगम के द्वारा हटाया जा रहा है,
इसकी एक तो साथ के साथ रिपेयरिंग जरूर होनी चाहिए। आज तक निगम ने जितना भी कब्जा हटाया कहीं कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है। वो मलबा या तो यूं का यूं पड़ा हुआ है या फिर मलबा उठ गया तो वहाँ पर रिपेयरिंग नहीं की गई है। जितना भी कब्जा हटाया गया कोई चीज़ यूज़ में नहीं आ रही है। और दूसरा जो है यहाँ पर अगर यहाँ से कब्जा तो हटा दिया गया लेकिन उसके बाद यहाँ पर गाड़ियाँ जो है पार्किंग कर दी जाती हैं। लगातार जो है गाड़ियों की तादाद जो है बाजार में बढ़ती जा रही है। लोग अपने व्हीकल जो है लगातार यहाँ पर खड़े करने शुरू कर देते हैं बाज़ारों में, जिससे पब्लिक को तो वही 4-6 फुट का रास्ता ही आने जाने के लिए मिलता है। बाकी जो तमाम रास्ता है वो फिर बाधित का बाधित रहता है। तो आइए देखिए यहाँ पर एक मकान भी बना हुआ है, उसका देखिए यहाँ पर रैंप जो है काफ़ी नीचे तक आया हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस मकान का रैंप जो है इसको तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा, ये देखेंगे। ये देखिए हालांकि लोग जो हैं यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पहुँच चुके हैं और शायद मकान के जो मालिक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब देखेंगे ये कि इस रैंप को तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा। अब ये देख सकते हैं, हालांकि हमें शंका थी कि शायद इतनी बड़ी कोठी देखने के बाद इस पर कार्रवाई ना हो, लेकिन यहाँ पर देखिए जेसीबी जो है घर के सामने आकर के रुक चुकी है। और देखिए भोपाल कैलावत जी ने इशारा दे दिया, इंडिकेशन दे दिया है इस रैंप को तोड़ने का। और देखिए रैंप पर जो है कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। रैंप को तोड़ने की कवायद जो है चल चुकी है और जेसीबी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जेसीबी जो है यहाँ पर चल चुकी है और कार्रवाई कर रही है। लगातार लाइव तस्वीरें इंडिया के बाहर के माध्यम से खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जी हाँ, शेयर अवश्य कीजिए। आइए हम दूसरी साइड से आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके जो है जेसीबी अपना काम करती है और जेसीबी के आगे बड़े से बड़ा खड़ा या बड़े से बड़ा चौंका या यहाँ पर देखिए रैंप जो है आता है उसको तोड़ने में ये अपनी पूरी ताकत लगा देता है। काम चाहे कितना भी मुश्किल हो लेकिन ये करके ही मानता है। तो देखिए लाइव तस्वीरों में ये लाइव तस्वीरें जो है विशु स्वरूप कॉलोनी की आपको दिखाई जा रही है। यहाँ विशु स्वरूप कॉलोनी की जहाँ पर आज निगम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है और निगम जो है लगातार लोगों पर जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, जिन्होंने सड़कों पर रैंप या खड़े बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगातार निगम जो है उनको हटाते हुए नज़र आ रहा है। और आने वाले समय में चेतावनी भी दे रहा है कि अगर दोबारा से किसी ने ये रैंप बनाए तो उनके खिलाफ और भी ज़्यादा कड़े कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके के जो कार्रवाई है लगातार हो रही है और लगातार जो है अधिकारी जो हैं यहाँ पर अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लगातार जी हाँ सारे शहर में लगातार ये लोग सारे शहर में चल रहे हैं और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए ये लोग लगातार चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर मकान मालिक जो हैं खड़े हुए हैं वो देख जरूर रहे हैं लेकिन उनके द्वारा कुछ बोला नहीं जा रहा है। बातचीत उनसे भी जरूर करना चाहेंगे क्योंकि पिछले लंबे समय से जिन लोगों ने ये रैंप बनाए हुए हैं और ये लोग जो है यहाँ पर ये जो सरकारी जगह है उसका इस्तेमाल पर्सनल में कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे जब ये ज़मीन जो है खाली करवाई जाती है निगम के द्वारा। तो देख सकते हैं कटारियाज कोठी के बाहर लिखा हुआ है कटारियाज। जी हाँ कटारियाज लिखा हुआ है और लगातार देखिए इस भवन के खिलाफ जिसने ये रैंप बनाया हुआ था यहाँ पर उसको तोड़ते हुए लगातार जेसीबी जो है अपना काम कर रही है और लगातार यहाँ पर कार्रवाई जेसीबी की चल रही है। साथ के साथ पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर मौजूद है, उनसे वो भी अपनी ड्यूटी को तत्परता से निभाते हुए। तो भाई यहाँ पर उनसे बातचीत कर ले जाएंगे। भाई जी ये जो नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, देखें आपका थड़ा भी तोड़ा है इन्होंने, तो क्या सही है गलत है? आप ही देखो, ठीक है गलत आप देखो, मैंने क्या बता रहा है। नहीं, आप लोगों की अपनी जो जमीन है रजिस्ट्री जिस चीज की हुई है वो आपकी है या जो सड़क की जमीन है वो भी आपकी? गेट में तो उतरे नहीं क्या? तो गेट का रैंप घर के अंदर होना चाहिए बाहर होना चाहिए? चलो सब के अंदर करवा दे।
तो देख सकते हैं लोग खफा भी नज़र आते हैं ज़रूर यहाँ पर, लेकिन लोग जो हैं कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि घर के बाहर जितनी भी सड़क है, जी हाँ, घर के बाहर जितनी भी सड़क है वो इनकी अपनी मलकियत हो जाती है। ये देखिए पहले तो रैंप, फिर उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने जाल लगा करके अवैध कब्जा किया हुआ है। और देखिए चलिए पेड़ पौधे लगाए सड़क के किनारे पर तो को अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद अगर ये जाल लगा करके यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये गलत है, लोगों का ये कहना है। और देखिए किस तरीके यहाँ पर रैंप के साथ साथ यहाँ पर जंगले पेड़ों के किनारों पर लगा दिए जाते हैं और लोग जो है सालों साल हो गए उनको इसी धर्रे पर चलते हुए, वो लोग लगातार जो है कार्रवाई इन पर नहीं हुई थी, लेकिन नगर निगम अब जाग चुका है, अब ये कार्रवाई कर रहा है कहीं ना कहीं। और लोग जो हैं यहाँ पर कुछ संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ खफा होते हुए भी नज़र आ रहे हैं कार्रवाई से। तो देख सकते हैं किस तरीके नगर निगम जो है कार्रवाई यहाँ पर कर रहा है। लगातार देखिए ये जो जाल जो है सड़क के बीचों बीच लगाया गया है उसको हटाया जा रहा है, यहाँ पर उस जाल को हटा करके कब्जा मुक्त सड़क को किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया जो है यहाँ पर जाल लगा करके कवर कर लिया जाता है, सड़क को घेर लिया जाता है और लगातार लोगों का यही रवैया है। और घर के बाहर जहाँ तक उनकी हद आए या ना आए, जहाँ तक उनके कहते हैं मर्जी चलती है, जहाँ तक उनका मन करता है उस जगह को घेर करके वो लगातार यहाँ पर जो है अपनी मलकियत दर्शाना चाहते हैं। दीपक जी मैं देख रही हूँ ये जाल हटाया जा रहा है, जाल को यहीं छोड़ दिया जाएगा या उठा लिया जाएगा? जाल को हमारी टीम आ रही है, ट्रैक्टर ट्राली पीछे आ रही है, अभी ट्रैक्टर ट्राली हमारे पीछे जाम में फंस गई, उसके बाद हम उठवाएंगे। सर लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हमारी घर है, घर के अंदर हमें आना जाना है, उसके लिए रैंप नहीं बनाए तो क्या करें? तो क्या मतलब उसका रैंप छोटा बनाइए, आप अपने अंदर रैंप बनाइए। किसी का ज्यादा है तो उसके लिए आप देख रहे हो पीछे आने जाने के लिए हम नहीं तोड़ रहे, लेकिन ये नहीं है कि आप रैंप के नाम पे 10-10 फुट आने जाने के लिए पीछे आपने देखा हम छोड़ रहे हैं, लेकिन रैंप के नाम पे ये नहीं आपकी 10 फुट सड़क कब्जा कर लोगे। सर ये जैसे पौधे लगाए सजावटी पौधे, बाबूजी इसके बीच में पार्किंग भी हो सकती है, पौधे हैं बढ़िया बात है, लेकिन नहीं ये पौधे हटाए जाएंगे या रहने देंगे? पौधे क्यों उठाएंगे, हरियाली क्यों कम करेंगे हम? फिर तो ये लगे रहना चाहिए। क्यों? बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, अब तो ये है नहीं कि तोड़ दिया कोई, बड़ा हो चुका पौधा, ये तो पौधे के नाम पे कब्जा है। पौधे को हम थोड़ी छोड़ रहे हैं, यहाँ पे आप देखो 2 बाइक पार्क हो सकती है कम से कम। जगह की बात है, जगह इतनी कवर अभी भी जाल से समझो, जाल से ये है कि वहाँ तक अब बाइक वहाँ पे खड़ी हो सकती है, पहले यहाँ खड़ी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए कभी बाइक यहाँ खड़ी थी, बाइक वहाँ खड़ी होगी, मतलब पौधे सुरक्षित रहेंगे लेकिन जाल हटा दिया, जाल हटा दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जाल जरूर हटाया जाएगा लेकिन पौधे जो कि तो रहेंगे, पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, पौधों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि हरियाली जो है प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी लगती है और कहीं ना कहीं हरियाली जो है इंसान के जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसके बिना इंसान का गुजारा भी नहीं है। तो एक भाई हैं हमारे साथ, भाई जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो हटाया जा रहा है कब्जा ठीक है गलत? ठीक है, दुनिया को राहत मिलेगी। अच्छा ये जाल जो है लगा रहना चाहिए, हटाना चाहिए? हटाना चाहिए। हटाना चाहिए। मालिक ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये तो मैंने पौधों के चक्कर में लगाया हुआ है। नहीं नहीं ये सही बात है, ये गलत बात है। ये यहाँ पे प्रेम हॉस्पिटल की वजह से यहाँ पे गली में अतिक्रमण ज़्यादा है, आदमी को निकलने की सुविधा नहीं है, यहाँ से शाम तक जाम लग जाता है पूरा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल या बड़े बड़े कोठियों वाले हैं सबसे ज़्यादा अतिक्रमण इन्होंने कर रखा है। आप देखोगे आगे ठेड़े बना रखे हैं, गलियों में नालियों के टैंक बना रखे हैं घरों के बाहर, ये भी देखो ना आप। मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो नगर निगम कार्रवाई कर रहा है सही कर रहा है? हाँ जी सही कर रहा है बिल्कुल। कितने नंबर दोगे निगम को? 100%। 100%। क्या नाम है? राजीव। तो देखिए राजीव जी, इनका कहना है कि नगर निगम को 100% नंबर दिए जाएंगे यहाँ पर, और लगातार जो है यहाँ पर कार्रवाई जो की जा रही है। सर प्रेम हॉस्पिटल की जो बात है वो बार बार उठाई जा रही है, यहाँ पर जो प्रेम हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग की गई है। देखो पता क्या, आपको भी बता दूं तो हम वहाँ से चले हैं,
सवेर से लेकर पहले हमारे को क्या करना, टीम मुनादी करानी पड़ती है, टीम सर्वे करती है, वीडियोग्राफी करती है, सारे काम करने सर एक बात और अभी 400-500 किलोमीटर रोड्स हैं, बाजार हैं, सारे धीरे धीरे सारी कार्रवाई करेंगे। हमारी सारी टीम सर्वे कर रही है, जो हमारे जैसे प्रायोरिटी के साथ नंबर आ रहे हैं उसमें सारी कार्रवाई कर रही है। मतलब धीरे धीरे शिकंजा सब पे कसा जाएगा। अब कल हमारी मीटिंग है उनकी, जो कोचिंग सेंटर वालों की सभी की, अब वो सारे कोचिंग सेंटर वाले वहाँ पे सब ने स्कूटर खड़े करके सारा जाम लगा रखा। तो कल हमारी कोचिंग सेंटर वालों की मीटिंग है, हमने उनको सब डायरेक्शन दे दिया है कि आप सारी कोचिंग सेंटर की जितनी पार्किंग है, आप पार्किंग अपनी जैसे मर्जी जहाँ भी अरेंजमेंट करो, अदरवाइज सारे पार्किंग में ये जो अपना कोचिंग सेंटर सील करेंगे बिल्कुल। सर पार्किंग की तो अगर बात की जाए, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबके बाहर लंबी लंबी गाड़ियां और जो बाइकें हैं लगातार लगी हमारी टोविंग मशीन है वो भी जारी है, क्या उनसे भी कोई मीटिंग होगी? उनका भी चलो अभी करते हैं, जैसे जैसे उनका मेरे पास एसोसिएशन आए थे, उन्होंने मिले थे, कहता हम मीटिंग करना चाह रहे हैं, हमने क्या करना। मैं कहा मेरे को नहीं पता, मेरे को तो पार्किंग जो अपनी जो आपकी पार्किंग है उस पार्किंग का उठाओ बस, और हमारे तो देख सकते हैं गोपाल के अलावा जी उनका कहना है कि एक के बाद एक तमाम जितने भी यहाँ पर चाहे वो कोचिंग सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बारी बारी से सबके साथ मीटिंग्स की जाएगी। अभी कोचिंग सेंटर वालों से मीटिंग होने जा रही है, तो उनको अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि उनके कोचिंग सेंटर्स के बाहर जितनी भी जो गाड़ियां हैं पार्क की जाती हैं उनको अपनी पर्सनल पार्किंग बना करके उसमें पार्क किया जाए, और कोई भी अवैध पार्किंग जो है सड़कों पर नहीं होने दी जाएगी। अभी तो जो अवैध कब्जे लोगों के द्वारा किए गए हैं, जो थड़े बनाए गए हैं, जो चौतरे बनाए गए हैं, जो रैंप लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, अभी उन पर कार्रवाई की जा रही है। और इनका कहना है कि एरिया बहुत बड़ा है पानीपत का, एक के बाद एक धीरे धीरे ही कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि एकदम से किसी पे कार्रवाई नहीं कर सकते। पहले वीडियोग्राफी करवानी पड़ती है, उसका सर्वे करवाना पड़ता है, और जहां भी दिखता है कि लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है तो उसको हटाने के लिए, फिर कार्रवाई को अमल में लाने के लिए अमला भी चाहिए, जमला भी चाहिए, और मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो कार्रवाई है धीरे धीरे लगातार डेली जो है यहाँ पर की जा रही है। बड़ा ही अच्छा प्रयास नगर निगम का, और उससे भी अच्छा प्रयास यहाँ पर एक्शन गोपाल कहलावत का, जो किसी की नहीं सुनते। जी हाँ, अगर अवैध कब्जा किया हुआ है, चाहे वो मालदार पार्टी हो या फिर गरीब, किसी की नहीं सुनते, सबके ऊपर एक जैसी कार्रवाई करते हैं। ये किसी का दबाव नहीं मानते हैं, ये किसी के दबाव में नहीं आते हैं। जहाँ भी कार्रवाई करते हैं निष्पक्षता से कार्रवाई करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर गुप्ता आर एंड वाटर जो है शॉप है, उसके बाहर भी देखिए अतिक्रमण जो है किया गया था, अवैध जो कब्जा है उसको हटाते हुए यहाँ पर जेसीबी आपको नजर आएगी। और लगातार देखिए लोग भी साथ में यहाँ पर बने हुए हैं, और कुछ लोग जो है यहाँ पर जहाँ एक और अतिक्रमण जो हट रहा है उसको देख करके आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि रास्ते चौड़े हो जाएंगे। तो वहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर खड़े होकर के बात भी कर रहे हैं कि फला जगह अवैध कब्जा है, उस अवैध कब्जे को कब हटाया जाएगा, इस चीज़ की भी बात कर रहे हैं। तो बातचीत हम लोग करेंगे यहाँ पर और जानेंगे एक बार फिर से एक्शन गोपाल के अलावा जिसे बात अवश्य करेंगे। लोग जो बात बार बार रख रहे हैं कि ये अवैध कब्जा तो हटाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये जो कब्जा हट जाता है, पहले तो ये जो मलबा है वो यहाँ से नहीं उठ पा रहा है, और मलबा उठ भी गया तो जो यहाँ पर जगह तोड़ी गई है उसको रिपेयरिंग नहीं किया जा रहा है। और अगर कोई अपने पर्सनल बेस पर कर रहा है तो वहाँ पर अवैध पार्किंग जो है उसको कर दिया जाता है। अवैध पार्किंग होने के बावजूद फिर सड़कें वही 4 से 6 फुट की रह जाती है। 15 फुट की सड़क जो है घट करके 4 से 6 फुट की रह जाती है। फिर लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं मिलता है, तो उसका हल किस तरीके से निकाला जाएगा, इस बात को भी रखेंगे अधिकारियों के सामने, उनसे जानेंगे कि इस जो सारी जो कार्रवाई है उसके बावजूद अगर सड़कें टाइट होती हैं तो उनका हल किस तरीके से निकालेंगे, कैसे लोगों पर अंकुश लगाएंगे कि लोग खाली सड़क देख करके वहाँ पार्किंग ना करें। जैसा कि कल दिखाया गया था कि लोग ये कह रहे थे कि हिसार बाज़ार में जब से कब्जा मुक्त करवाया गया है हिसार बाज़ार को, उसके बहुत से लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं बाज़ार के अंदर ले जाना शुरू हो गए हैं, और गाड़ियाँ जो हैं बाज़ारों के अंदर पार्क करनी शुरू कर दी हैं लोगों ने। तो ये भी एक
जो है गलत सोच है लोगों की। पहले तो लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, लेकिन अगर लोग अपनी सोच नहीं बदलते हैं तो अधिकारी उनको कैसे बदलने पर मजबूर करेंगे, ये भी बातचीत अवश्य करेंगे। अभी अधिकारियों से जानेंगे उनसे कि क्या कुछ कहेंगे ये। और लगातार देखिए जो है नगर निगम का पीला पंजा जो है यहाँ पर अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लगातार, ये देखिए जहाँ एक और जेसीबी के द्वारा यहाँ पर कब्जा हटाया जा रहा है, वहीं साथ के साथ मलबे को जो है सड़क से हटाकर साइडों में भी लगाया जा रहा है कहीं, ताकि इससे मार्ग अवरुद्ध ना हो और लोगों को आने जाने का रास्ता भी जरूर मिला रहे, क्योंकि आने जाने का रास्ता लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है और लोगों को परेशानी ना हो। इसी वजह से इस अवैध कब्जे को हटा करके बार बार जो है लोगों को यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है कि अगर अवैध कब्जा किया तो उसके लिए आगे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात देखिए यहाँ पर बात की जाए अगर कब्जा हटाने के बाद, तो देखिए लोग जो है लगातार देखिए यहाँ पर जहाँ पर अतिक्रमण हटाया जाता है वहाँ पर लोगों की उपस्थिति भी लगातार बनी हुई है। लोग लगातार जो है यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं और लगातार आने जाने वाले लोग जो हैं कार्रवाई को देख भी रहे हैं। और कार्रवाई जो देखिए लगातार बड़े बड़े जो खड़े हैं, बड़े बड़े जो रैंप हैं लोगों के, उनको ध्वस्त करते हुए जेसीबी जो है लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए लोगों के जो बड़े बड़े खड़े देखिए लोगों ने बनाए हुए थे, उनको लगातार तोड़ा जा रहा है, लगातार उसको हटाया जा रहा है। और इस कार्रवाई को जहां एक और कार्रवाई करने वाले पूरी तरह से तत्पर हैं, वहीं दूसरी ओर जो है कार्रवाई को देख करके वाहवाही करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है और कहीं ना कहीं इन पर ऐतराज भी जताया जा रहा है। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस ऐतराज को जो है जो लोग ऐतराज कर रहे हैं यहाँ पर, इस ऐतराज को कहीं ना कहीं लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और भूलते भी जा रहे हैं। जब लोगों को ये लगता है कि आने जाने के रास्ते खुले हो गए, आने जाने के में जो सुविधा होने लग गई है, कहीं ना कहीं लोग इससे जो है सहमत होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और लाइव तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके यहाँ पर निगम की बड़ी कार्रवाई, जी हाँ निगम की बड़ी कार्रवाई अगर बात की जाए तो इस समय हम सायरा इंटरनेशनल होटल ज्वेल्स के सामने खड़े हुए हैं। देखिए होटल ज्वेल्स के सामने जहाँ पर यहाँ जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं होटल ज्वेल्स के द्वारा, उनको हटाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और आने जाने वाले लोग भी बड़े कौतूहल से इस कार्रवाई को देख रहे हैं और बातचीत कुछ लोगों से कर लेते हैं। आइए जान लेते हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे ये जो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की बात भी जानना जरूरी है, लोगों की मन की बात भी लेनी चाहिए। भाई यहाँ पर मौजूद है, भाई जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो कार्रवाई सारी हो रही है ठीक है? ठीक हो रही है, अच्छी हो रही। लोग तो कह रहे हमारा नाश हो गया, आप कह रहे ठीक नाश हो रहा है, ये बाहर क्यों निकाल रखा है, इसको अंदर रखो अपने। जहाँ आप खड़े हो अभी इस घर वाले से बात हो रही थी, वो कह रहा है जी मेरे को आने जाने का रास्ता तो चाहिए, मेरे घर के आगे रैंप तो चाहिए मेरे को। तो रैंप चाहिए, अपने घर के अंदर रैंप उतरवाओ ना, बाहर क्यों निकालो? मतलब कहीं ना कहीं गलत कर रखा है उन्होंने। बिल्कुल गलत कर रखा है, अपने अंदर होना चाहिए रैंप। तो रैंप प्रत्येक व्यक्ति का अंदर होना चाहिए या छोटे बड़े का मतलब? छोटा बड़े का क्या है उसमें, सबका होना चाहिए। जी भाई आप क्या कहेंगे? भाई इतना नहीं होना चाहिए जी, रैंप होना चाहिए, अपने घर में रास्ता भी होना चाहिए, सड़क वालों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रशासन जो मतलब इन्होंने बड़े बड़े चौतरे बना रखे हैं, इन्होंने सही कर रखा है? नहीं जी, कोई फायदा नहीं है जी चीज का। अब इनका तो फायदा हो गया जिससे लोग तो परेशान है ना जी। सड़क पे अब यहाँ इतना बड़ा रैंप हो गया, इसके ऊपर गाड़ी भी खड़ी हो जाएगी, गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो फिर सड़क बंद हो जाएगी जी। कुछ लोग ये कहते हैं जी अब हम ये रैंप हमारे हट जाएंगे तो यहाँ लोग गाड़ियाँ खड़ी करनी शुरू कर देते हैं। ऐसे क्यों खड़ी कर देंगे जी? अब शॉप है, शॉप के अंदर बैठे हो, फिर गाड़ी क्यों खड़ी करेगा कोई? पुलिस वाले चलान काट दो, प्रशासन के साथ अपने आप नहीं जाएंगे, सही रहेगा ना जी। तो मतलब हर समस्या का हल है अगर करना चाहे, अगर करना चाहे तो सब कुछ है। क्या नाम है आपका? धर्मपाल शर्मा जी। तो देखिए धर्मपाल जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन
अगर यहाँ पर कब्जा मुक्त करवाने के बाद अगर कोई गाड़ियाँ यहाँ पर लगाते हैं, बाइकें यहाँ पर खड़ी होती हैं, तो पुलिस प्रशासन को तत्परता दिखानी होगी। यहाँ से अतिक्रमण हटने के बाद अगर कोई पार्किंग स्थल इन सड़कों को बनाता है तो उन गाड़ियों के खिलाफ भी चालान होने चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोग जो है आगे से ऐसा काम ना करे। भाई जी क्या कहेंगे, ये जो कार्रवाई बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ठीक हो रहा है, बढ़िया हो रहा? हाँ जान जी, लोगों के यूज में आ पाएगी ये कब्जे हटने के बाद? बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी, सही कर रहे हैं जी, बहुत काम अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग ये खड़े तो हट जाएंगे, उसके बाद गाड़ियां पार्क कर देंगे, जैसे ये गाड़ी पार्क। गाड़ियों का भी चालान काटना स्टार्ट करो ना, अपना उनको करना चाहिए कि अपना गाड़ियाँ ऐसे रखनी नहीं चाहिए, ना एम्बुलेंस को जगह मिलती है, ना किसी चीज़ को जगह मिलती है। वहाँ पर जाके देखो बिल्कुल भी ट्रैफिक जाम पाएगा जी, मतलब कहीं ना कहीं कई मरीजों की जान आफत में आ जाती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बंदा भी मर सकता है जी, एम्बुलेंस को जगह नहीं मिलती बिल्कुल आने जाने के लिए। तो मतलब रास्ते तो खुले ही होने चाहिए। हाँ खुले होने चाहिए, जैसे बाजार में अब खुला है रास्ता, ऐसे बढ़िया काम हो रहा है जी एकदम। बाजार में कल हम लोग गए थे तो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों ने गाड़ियां अंदर ले जानी शुरू कर दी, पार्किंग करनी शुरू वो कर दी। गलत है बिल्कुल, पुल के नीचे गाड़ी का वो करना चाहिए इनको समाधान जी। पुल के नीचे एक जगह बनानी चाहिए, उसके नीचे करना चाहिए जी। तो इसके लिए क्या केवल प्रशासन की ड्यूटी बनती है या आम इंसान की भी कोई? आम आदमी की भी बननी चाहिए, प्रशासन की भी बननी चाहिए, दोनों तरफ से अपना होना चाहिए जी। मतलब आम लोगों को भी सोचना चाहिए कि पहले सोचना चाहिए जी, गाड़ियां अंदर ना लेके। गाड़ियाँ अंदर ना लेके जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास मैदान है जी। तो देखिए विकास जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आम इंसान को भी सोचना पड़ेगा, और सोचना भी चाहिए कि जब प्रशासन जो है शहर को कब्जा मुक्त करवा रहा, रास्ते खुले करने की कवायद में लगा हुआ है, तो लोग गाड़ियां जो हैं अंदर लेकर के क्यों जा रहे हैं? बार बार लोग जो है गाड़ियां साथ में लेकर के जा रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर अटल सेवा केंद्र जो है वो बना हुआ है। यहाँ देखिए इसके बाहर भी यहाँ पर लगा हुआ है। दीपक जी एक बात और, लोग यहाँ बार बार कह रहे हैं जो कब्जा हटाया जा रहा है, कई जगह तो मलबा एज इट पड़ा हुआ है, अगर मलबा हट गया तो रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है, जहाँ से लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे जगह को। मैम हम कोई नाले के पीछे से नहीं हटा, नाले से आगे जो लोगों ने रैंप बना रखे खुद लोगों ने बनाए हैं, तो खुद ही हटाएंगे। अब उनके किसी का पर्सनल थोड़ी ना रिपेयर करेंगे, वो तो खुद करना पड़ेगा, ये पर्सनल बना रखे लोगों ने, गवर्नमेंट थोड़ी ना है। अच्छा, मलबा भी लोगों को खुद हटाना पड़ेगा? खुद हटाना पड़ेगा, बनाया उन्होंने, वो भी तो अवैध रूप से बनाया है, अब इसको निगम थोड़ी ना हटाएगा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थोड़ी ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अपनी हटाओ। मतलब कहीं ना कहीं निगम अब दोहरे खर्चे से पीछे हटेगा। एक खर्चा तो आपका ये आ गया जेसीबी से तुड़वाने का। अब ये बताओ, ये रैंप हम थोड़ी ना रिपेयर करेंगे, जो जिसका है वो खुद करेगा, अगर हम ऐसे रिपेयर नहीं, ये जो मलबा है, लोग ये कह रहे हैं मलबा भी एज इट पड़ा हुआ है, और गलियां जो हैं जो ये मलबा किसका, आप देखिए मलबा तो लोगों का है, उन्होंने रैंप बनाते वक्त यूज किया था, अब हम इसको तोड़े तो खुद हटाएंगे लोग। और एक बात और आ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि खड़े हटने के बाद लोग यहाँ पार्किंग स्थल बना लेंगे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चलेगी? उसके खिलाफ हमने नगर निगम ने 2 वैन टोइंग वैन हायर कर रखी है, लगातार हर एक एरिया में जा रही है, लोगों को अटैच करके टोइंग, लोगों को गाड़ी अटैच करके लेके जा रहे हैं, उनको चलाने करवा रहे हैं, वो भी हम प्रक्रिया साथ साथ चल रहे हैं। मतलब वो भी साथ साथ चल वो भी साथ साथ चल रहे हैं। तो देख सकते हैं बड़ी अच्छी कार्रवाई यहाँ पर। ये देखिए मलबा जो हटाने का काम है वो स्वयं उन मालिकों का रहेगा जिनके द्वारा बड़े बड़े रैंप बनाए गए हैं, बड़े बड़े यहाँ पर थड़े बनाए गए हैं। तो आइए लोगों से बातचीत कर लेते हैं, अंदर चलते हैं, लोगों से जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। महिलाएं भी यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। एक मिनट थोड़ा सा जी, क्या कुछ कहेंगे आज ये जो थड़े हटाए गए हैं आप लोगों के? परेशान कर रहे हो लोगों को, और क्या जहाँ पे आगे वहाँ पे से क्यों नहीं तोड़ा आपने? नहीं करते सड़कें, आगे कितनी भीड़ है, जाम तो वहीं लगता है। दीप होटल के पास भी तो इतनी सी रोड रहती है, उसको भी तो फिर बड़ा करो ना, जितनी यहाँ पे जितना स्पेस यहाँ पे दे रहे हो। मतलब भेदभाव कर रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। वहाँ से शुरू करते हो, जितनी आगे गली है 60 घाटा निगम की जीप होटल के आगे 20 फुट रास्ता भी नहीं है। यहाँ कितना चौड़ा रास्ता है, वहाँ क्यों नहीं देखा इन्होंने? वहाँ बिल्डिंग क्यों नहीं देख रही इन लोगों को? आग मूझ क्यों बैठे हैं ये लोग? निगम के साथ सारी 60 काट कर रखी है। बीजेपी गवर्नमेंट को आने वाला कोई दिन वोट नहीं देगा। लोग बिल्डिंग नहीं देख रहे किसी की, ये तो केवल रास्ते की बिल्डिंग भी तो ऑन द रोड है मैडम, सड़क के ऊपर बिल्डिंग है। अच्छा, बिल्डिंग अवैध रूप से बनी हुई है। आप दरखास्त दे सर। गरीब आदमी कोई नहीं सुनता सर, गरीब आपने कहीं इसकी कंप्लेन दी, कोई दरखास्त दी? कोई नहीं सुनता। कंप्लेंट बात से बहन जी 1 मिनट आराम से, नहीं जन 10-12 मुकदमा लड़ा, कुछ नहीं हुआ, दोनों साइड से बंद कर रखी है गाड़ी।
तो अब फिर से दोबारा प्रयास करोगे कि इसकी कहीं सुनवाई हो जाए, रास्ता खुला हो जाए? कुछ नहीं सुनवाई होती है, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं है। आने वाले दिन में बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। बहन जी एक बात बताऊं, 11-12 के अंदर आप चलो, इतनी रहने के लिए जगह नहीं है जितनी बार कब्जा कर रहे हैं। आपको दिखाऊं मैं, मेरे साथ चलो, एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ मैं जोड़ 11-12 करप्शन है निगम में। जगह नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं फेयर कार्रवाई कर रहे हैं, आप कह रहे हो करप्शन। देख लो ना मैडम, आपके यहाँ खोया गया है, वहाँ तो 10 फुट भी नहीं रास्ता होगा, यहाँ तो 20 फुट रास्ता है। नक्शा दिखा दो, किसी के पास होता, रजिस्ट्री नहीं हो तो किसी के पास है। अच्छा, रजिस्ट्री और नक्शा वगैरह कुछ नहीं है किसी के पास? कैसे आएगी? एक कॉलोनी में एक सड़क होएगी, ये एक जगह ऐसी इतनी, एक जगह इतनी, एक जगह इतनी तो नहीं होएगी, एक जैसी सड़क तो होएगी। मतलब कहीं एरिया नहीं है कोई भी मशीन चलाना कहने का, जिसका जो दिखता है वो तोड़ दिया, इस तरह से कर रहे हैं। 60 घाट है जी, सीधी बात 60 घाट है जी। 60 घाट कैसे होती है? छोड़ो बाबूजी, आप आने कोई कमेटी आगे क्यों नहीं देख रहे सर? क्यों नहीं देख रहे? 10 फुट आगे वो बिल्डिंग बनी हुई है, दीप होटल के आगे बिल्डिंग नहीं बनी हुई दिख रही है जी। कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होना बेटे, तेरा कहना कुछ नहीं, अपनी बात रखोगे तो हल भी निकलता है, अगर बात ही नहीं रखोगे तो कैसे? गरीब आदमी है, कोई हल नहीं है। कुछ नहीं नहीं भाई साहब, अभी तक आपने चुप कार्रवाई की, पब्लिक के लिए आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आज आपकी आवाज जो है इसके जरिए ऊपर अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुंचेगी। नेमी जैन ने 10 साल मुकदमा लड़ा, 10 साल मुकदमा लड़ा, पत्रकार है वो भी। 100 फुट करते चलो, कुछ नहीं होया, कहीं 10 फुट है, कहीं 20 फुट है, कहीं 50 फुट है, कुछ नहीं होया। अपने गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ऊपर किस तरह चढ़ाएंगे बिना, उड़ा के लाया वो घर में के अंदर उसने। तो मैडम रजिस्ट्री तो आप अपने मकान की करवाते हो, सड़कों की तो नहीं करवाते? सड़कों की तो नहीं करवाते, रास्ता तो चाहिए घर के अंदर आने का। ठंडा पानी पीना नहीं, रैंप कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं अपने घरों के अंदर होने चाहिए, तो ये बात तो सब पे लागू होती है, आप पे भी लागू होती है, सब पे लागू होती है, सबका लागू। तो रजिस्ट्री तो अपने मकान की करवाते हो, बाहर सड़कों की तो नहीं करवाते आप? बाहर के नहीं करवाते। तो फिर ये गलत है या नहीं? ये रैंप है, मैं मानूंगा गलत है। मैडम आप गलता तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो देख लो आंखों आगे है, वो नहीं दिख रहा क्या? मतलब कार्रवाई फेयर हो तो कोई तकलीफ नहीं आपको? ना, मैं कोई शुरू से एंड तक कार्रवाई करो। आदमी मकान बनाता है, पहले नींव खोदता है, फिर दीवार करता है, फिर लेंटर लगाता है, सीधा लेंटर नहीं लगता। शुरू से एंड तक कार्रवाई करो ना। क्या नाम है आपका? सुनील। तो देखिए सुनील यहाँ पर, और उनका कहना है कि कार्रवाई बिल्कुल फेयर हो तो कोई तकलीफ नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनका थड़ा टूटा, लेकिन तकलीफ उन्हें ये है कि जिन लोगों ने सड़क जो बीचों बीच सड़क को घेर करके बिल्डिंग बनाई है, इनका कहना है कि दीप होटल के पास से जितनी भी सड़क है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दीप होटल वाली गली जो है, उसी गली की ये सड़क है। गली जो है दीप होटल की तरफ जाते जाते इतनी टाइट हो गई कि लोगों को रास्ता जो है आधा मिलता है, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जहाँ पर पूरी बिल्डिंग जो है बना दी गई है रास्ते के बीचों बीच, लेकिन इनके रैंप तोड़ दिए जाते हैं। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं नगर निगम जो है दबाव के तहत कार्य कर रहा है, कहीं ना कहीं वो 60 गांठ करके, लोगों से 60 गांठ करके कार्य कर रहा है। फेयर कार्रवाई जो है नगर निगम के द्वारा नहीं की जा रही है, ये कहना है यहाँ पर मौजूद लोगों का। और लोग जो है जहाँ एक और नगर निगम की कार्रवाई से खुश है कि रास्ते खुले हो जाएंगे, लेकिन बेतरतीब कार्रवाई से कहीं ना कहीं वो लोग खफा भी हैं। तो बातचीत करेंगे अभी गोपाल कैलावत जी से इस बात को लेकर के भी। कोई बात नहीं, इसका भी हल निकलेगा। अंकल जी अब निकलेगा तो पूरी तरह से नहीं, हम रहे ना, हम शेर उठा देंगे आवाज में। तो देख सकते हैं यहाँ पर कार्रवाई जो है यहाँ पर हो रही है। कहीं ना कहीं लोग सहमत भी हैं और खफा भी हैं। खफा क्यों है वो बात आपने अभी सुनी ली, और सहमत हैं तो क्यों है वो भी आप तमाम लाइव तस्वीरों में यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिए किस तरीके यहाँ पर
स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी है उसके बाहर जो है खड़ा जो है उसको भी तोड़ा जा रहा है, उसको भी कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है ज़मीन को। प्रत्येक उस शख्स पर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है जिन्होंने अपने चौतरे और खड़े जो हैं आगे की ओर बढ़ाए हुए हैं। तो आइए आगे बातचीत जरूर यहाँ पर करेंगे। देखिए जहाँ एक और नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर लगातार मौजूद है। और देखिए बिल्कुल और कहते हैं कि एक मन जब बना लेता है कोई अधिकारी तो वो निष्पक्षता से काम करता है। यहाँ पर जो है लगातार यहाँ पर बातचीत लोगों से ज़रूर करेंगे, यहाँ पर जानेंगे क्या कुछ कहेंगे लोग। यहाँ पर ये देख सकते हैं एक्शन साहब जो है कहीं ना कहीं यहाँ जा रहे हैं। ये देखिए जो बाइकें हैं लगातार यहाँ पर लगा दी गई और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो एरिया छोड़ दिया गया है इसके खिलाफ भी कार्रवाई अवश्य की जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये एरिया छोड़ा गया था तो यहाँ से बाइकें हटा करके यहाँ पर भी कार्रवाई करने की बात ज़रूर की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर छोड़ा किसी को नहीं जाएगा और प्रत्येक उस शख्स के खिलाफ जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी। कहीं ना कहीं बातचीत जरूर करेंगे कैलावा साहब से। उनसे सर अभी यहाँ पे बात कर रहे थे, ये लोग कह रहे हैं कि रैंप इन्होंने हटाया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन अगर यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं जीटी रोड की तरफ तो रास्ता जो है केवल 15 फुट का ही रह गया। लोगों ने अपनी जो बिल्डिंगें हैं वो भी अवैध कब्जा करके बनाई गई, उनके खिलाफ है। उनमें भी जो पुरानी बिल्डिंग है, अगर हमारे पास कोई इसमें कोई शिकायत मिलेगी उसमें बिल्कुल उसमें निशानदेही करके सारी बिल्कुल उसकी मतलब उसकी सारी जांच कराई जाएगी। अगर जांच में पाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मतलब छोड़ा उनको भी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेके कह रहे हैं कि पक्षपात किया जा रहा है, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। देखो अभी इन्होंने कहा भी शायद ये पूरी पीछे आगे होगी रहेगी होगी, इसको भी तोड़ने लग रहे हैं हम। पक्षपात नहीं किसी का कोई करेंगे। मतलब जो बिल्डिंगें बनी उनकी जांच जरूर करवाई जाएगी। तो देख सकते हैं कैलावा जी का कहना है कि जो बिल्डिंगें पुरानी बनी हुई हैं उनके खिलाफ भी जांच जरूर बिठाई जाएगी। अगर जांच में वो अवैध पाई जाएंगी तो उन बिल्डिंगों को हटाने का भी काम किया जाएगा। फिलहाल तो जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसको जो है यहाँ पर हटाने का काम अवश्य किया जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो है इस खड़े को जो है हटाने का काम किया जाएगा जो गलत रूप से यहाँ पर बना हुआ है। आइए देखिए बात अगर की जाएगी यहाँ पर खड़े की तो देखिए खड़ा जो है यहाँ पर हटाया जा रहा है और अभी किसी ने ये कहा था कि ये खड़ा हटाया नहीं है, ये खड़ा ज्यों का त्यों है। तो देखिए खड़े पर लगातार कार्रवाई यहाँ पर होती रहेगी और जैसे जैसे अधिकारियों का ध्यान कहीं अगर यह दिलाता है तो पब्लिक उनका ध्यान उस ओर अवश्य दिलवाती है कि फला का जो है अवैध निर्माण रह गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है। तो देखिए लोगों की बातों पर भी अमल करता है प्रशासन। यहाँ से ये स्पष्ट दिखाई देता है कि देखिए अभी कैलावा जी को किसी ने कहा था कि यहाँ पर ये जो खड़ा है ये अवैध रूप से बना हुआ है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो देखिए उस खड़े को भी हटाया जा रहा है यहाँ पर और उस खड़े को भी तोड़ा जा रहा है और लगातार लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से देखिए एक के बाद एक प्रत्येक जो है बिल्डिंग है उनके सामने जो भी अवैध अतिक्रमण किया गया है उस पर कार्रवाई करते हुए लगातार उनको हटाया जा रहा है और कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है शहर को। और ये कार्रवाई जो है लगातार चल रही है, कहीं भी कोताही नहीं बरती जा रही है। और देखिए अगर बात की जाए निगम अधिकारियों की तो इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी है कि लोगों का बाहर निकलना मुहाल है। हमारी अगर बात की जाए तो देखिए पसीने से तरबतर हुए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है निगम अधिकारी जो है लगातार यहाँ पर देखिए जो कार्यवाही है उसको कर रहे हैं। ये देख सकते हैं प्रमोद खेड़ा, जी हाँ प्रमोद खेड़ा एक एडवोकेट भी हैं, सीए भी हैं और यहाँ पर देखिए एक गणमान्य व्यक्ति हैं शहर के, लेकिन उनके घर के बाहर जो चौतरा बना हुआ है देखिए उसको भी अभी हटाया जाएगा, यहाँ से उसको भी तोड़ा जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं अवैध अतिक्रमण तो ये भी है और इसको भी हटाया जाना जरूरी है। तो लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर हालांकि
परिवार के लोग मौजूद हैं यहाँ पर। लेकिन देखिए रिक्वेस्ट उनके द्वारा जरूर की गई थी, लेकिन नगर निगम किसी की रिक्वेस्ट पर नहीं चलता। जी हाँ, नगर निगम किसी की रिक्वेस्ट पर नहीं चलता है। देखिए यहाँ पर खड़े को जो है हटाया जा रहा है, खड़े को तोड़ा जा रहा है। प्रमोद खेड़ा जो सीए हैं पेशे से, देखिए ये सारा जो है देखिए उनके द्वारा ये करा जा रहा है, ये उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जो पेशे से खुद सीए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर देखिए लगातार जो है अतिक्रमण किए हुए हैं। हालांकि देखिए लोगों ने यहाँ पर रैंप बना रखे गाड़ी चढ़वाने के लिए, तो देखिए यहाँ पर आते जाते लोग भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी बता रहे हैं कि कार्यवाही अच्छी है। हालांकि जो घर की महिलाएं हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ कैसे चढ़ेंगी, तो ये देख सकते हैं गाड़ियाँ अगर चढ़ानी है तो लोगों को ये भी सोचना होगा कि आगे से रैंप जो है अपने घरों के अंदर बनाएं, क्योंकि ये जो सड़क की ज़मीन है ये नगर निगम की प्रॉपर्टी है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर लोगों को गाड़ियां अंदर ले जानी है तो पर्सनल प्रॉपर्टी में अपने रैंप और सीढ़ियाँ बनानी होंगी, अन्यथा लोगों को परेशानियों का सामना कर अपने घरों के अंदर जाना पड़ेगा। तो देखिए अक्सर जो लोग हैं यहाँ पर देखिए यहाँ कार्रवाई को देख कर के मुँह नाक भौं सिकोड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए घर के मालिक की अगर बात की जाए तो उन्होंने रिक्वेस्ट जरूर की थी, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट को दरकिनार करके निगम के द्वारा कार्रवाई कर दी गई है, खड़े को तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर जो है देखिए निगम लगातार कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो आइए बातचीत जरूर कर लेते हैं, एक बार जानेंगे उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे। एक बार ये जो कार्रवाई की गई है, जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आंटी, ये जो कार्रवाई की जा रही है नगर निगम के द्वारा सही की जा रही है? ये नहीं बोलना चाहते जी, इनको बोला कहा था वीरवार को या तो अपना थड़ा तड़वा लिया जाए, वरना नगर निगम आगे अपनी कार्रवाई करेगा। अभी आप देख सकते हो जी, अब आप देख सकते हो इन्होंने इतना ऊंचा कर रखा था, ये बोल रहे हैं थोड़ा तड़वा दो, बाकी हम अपने आप तड़वा देंगे। अभी टाइम दिया भाई, आप ना फोटो ना ले, तो इनको थोड़ा टाइम दिया अभी। फोटो तो उनकी ले, जी जी बताइए, आपने समस्या नहीं बताओगे तो हल नहीं हो पाएगा। आप फोटो ले लो प्लीज। नहीं फोटो नहीं ले रहे, फोटो इनको टाइम दिया था, अब इनका टाइम इनको बोल दिया था वीरवार को, बोल दिया बात सुनने दो, अब इनको कर दिया आधा, इन्होंने बोल दिया कि हम अपने तरीके से अपने आप कवर करा लेंगे। कितना अल्टीमेटम दिया सर? कितना चाहिए आपको? ये नाला खाली कर दो जी आप। और नाला खाली है नीचे से, ये देखो इस साइड से आप जाके देखो, उसकी चीज तक ले आओ आप। देखो जी ये रैंप है, ये यहाँ तक ले लो आप। हाँ ये सही है बिल्कुल। एक उस साइड से जाके देखो, सिंगल है ना या ईंटें लगा के बंद किए हुए, हमारे नाले की व्यवस्था बिल्कुल खुली है। सिंगल तो खुली है जी, अब सफाई करने वाले को प्रॉब्लम होती है आंटी जी, वो कैसे झुक के कैसे सफाई करेगा? पूरे वार्ड की सफाई करनी है, इतने कर्मचारी है नहीं, बताओ कैसे? ठीक है भाई साहब, ठीक है ना जी। भैया थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया तो नीचे से सफाई नहीं हो पाती है। इनका कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से बनाओ कि नाले के अंदर से सफाई हो सके। ठीक है। एक समस्या ये है, सड़कें नीचे तो पानी आता है, नहीं ये मकान नीचे तो पानी आता है, तो हम लोग कहाँ जाएं? पहले नीचे ही था, पानी पीछे तक जाता था मकान में, अब उसी वजह से ऊंचा किया। अभी भी देखो नीचे है पीछे का ना, खाली आगे आगे वाला ही ऊंचा किया हमने, नहीं फोटो नहीं, आगे वाला ही आओ दिखाओ आपको, आगे वाला ही नीचा किया, पहले इतना ऊंचा था, ये देखो नीचा किया, नीचा था बिल्कुल। अच्छा नीचा था मकान, तो अब आगे ऊंचा किया है। नहीं आपके पास जगह थी, अपनी पर्सनल जगह थी, तो रैंप आप अंदर भी कर सकते थे अगर मतलब बनाते तो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो जगह अपनी नहीं है सड़क की, ये तो निगम की जगह है। ठीक है सब बनवा लेंगे। तो निगम का यही कहना है कि रैंप जो है पानी ले नहीं सभी लिया है, तो उनका निगम का ये कहना है कि अगर रैंप आपको चाहिए तो आप अपनी पर्सनल जमीन में बना सकते हैं, कहीं ना कहीं मतलब लोगों को भी परेशानी ना हो, आपको भी परेशानी ना हो। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका कहना है कि मकान नीचे हो तो पानी घरों के अंदर जाता है, इनके घर के अंदर पानी जाता था, इसीलिए इन्होंने जो है
आगे से मकान ऊपर उठाया था, लेकिन इन्होंने मकान ऊपर उठाते हुए इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि रैंप अगर ऊंचा बनाना है तो अपने घर की ज़मीन में बनाते। इन्होंने रैंप अपना मकान तो ऊंचा किया, साथ में गली में जो है 4 से 5 फुट ऊंचा जो है रैंप बना दिया, जो लोगों के लिए सिर का दर्द बन गया। और आज उस सिर के दर्द को यहाँ पर नगर निगम की कार्यवाही ने हटा दिया। कहीं ना कहीं लोगों को सुकून अवश्य मिलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर हरिकृष्ण गौतम, यहाँ पर गौतम अस्पताल है, तो उसके बाहर भी देखिए जो रैंप है, देखिए सड़क के बीचों बीच बनाया गया था। देखिए लोगों का ये मानना होता है कि जो ज़मीन उन्होंने खरीदी है वो तो उनकी अपनी है, और सड़क के बाहर जहाँ तक उनका दाव चलता है, जहाँ तक वो रैंप बनाते हैं, वो ज़मीन भी उनकी पर्सनल हो जाती है। लेकिन अब नगर निगम ने सबको आईना दिखा दिया है कि ये जितने भी रैंप आप गलियों में सड़कों पर बनाते हैं, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी नगर निगम की है। और नगर निगम की ज़मीन पर अगर अतिक्रमण करोगे तो इसी तरह उसको तहस नहस कर दिया जाएगा, और आगे आने जाने का रास्ता भी है वो भी रोक कर दिया जाएगा, जिस तरीके से लोगों को परेशानी होती है, आप लोगों को भी परेशानी अवश्य होगी अगर आप अवैध रूप से कब्जा करोगे। तो लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको भीषण स्वरूप कॉलोनी की, जी हाँ भीषण स्वरूप कॉलोनी की, जहाँ पर एक्सीएन द्वारा पिछले हफ्ते चेतावनी दी गई थी कि अपने आप ये कब्जा हटा दीजिए, वरना फिर सोमवार को जेसीबी लेकर के आऊँगा। तो गोपाल के अलावा जी ने अपना वायदा निभाया और जेसीबी ला करके पूरी कॉलोनी में आज उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। देखिए यहाँ पर मैदान, देखिए एक के बाद एक बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े मकान उन्होंने भी कब्जे करके यहाँ पर अवैध रूप से, जी हाँ अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। और एक के बाद एक लगातार कार्यवाही प्रत्येक घर पर, प्रत्येक बिल्डिंग पर, कहीं कोई रियायत नहीं, कहीं कोई हिदायत नहीं, क्योंकि हिदायत तो पिछले हफ्ते ये लोग दे करके गए थे, लेकिन रियायत अब ये लोग देने वाले नहीं हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर लगातार दिखे कार्रवाई यहाँ पर, तो देख सकते हैं लोग कब्जा तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जब इस कब्जे को हटाने की बात आती है तो बात करने से कतराते हैं ये लोग, कैमरे के सामने आने से कतराते हैं ये लोग। तो मतलब हमने बोल रहे कोई और गाड़ी बाहर खड़ी करेंगे फिर क्या होगा, उससे अतिक्रमण नहीं होगा, गाड़ी बाहर करने से अतिक्रमण होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि उनका धड़ा तोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ पर सबके तोड़े खड़े, किसी के नहीं छोड़े। यहाँ पर कार्यवाही जो है बिल्कुल फेयर तरीके से, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से लगातार चल रही है। और लगातार देखिए कार्यवाही नगर निगम की, नगर निगम का पीला पंजा जो है लगातार चलता हुआ नजर आएगा, लगातार लोगों को खड़े टूटते हुए आपको नजर आएंगे। और लोगों का ये कहना है कि नक्शे पास करवाए हुए हैं, नक्शे पास करवाए हैं, तो क्या सरकारी ज़मीन का नक्शा भी पास करवाया है इन लोगों ने? तो बातचीत अभी करेंगे कैलावत जी से और दीपक राणा जी से, क्या कुछ कहेंगे, बातचीत उनसे कर लेंगे, अभी जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। यहाँ पर अभी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे इस चीज़ को लेकर के। देखिए लोगों के घरों पर जो है लगातार कार्रवाई जो की जा रही है, लगातार वो आपको दिखाई जा रही है लाइव तस्वीरों में। लगातार देखिए यहाँ पर जो है लोगों की नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं कैलावत जी से। 4 फुट का नीचे ऊपर है, वो कैसे चलेंगे मकानों में? वो अपना करें, अपने अपने अंदर जमीन में करें चढ़ने के लिए, ये थोड़ी की सड़क के ऊपर। कैलावत जी लोग कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हमने नक्शे पास करवाए, उन्होंने नक्शा पास करवाया, ठीक है, नक्शा मकान का करा रखा है, गली का थोड़ी करा रखा है। अच्छा, मतलब नक्शा मकान का है, गलियों का थोड़ी नक्शा पास है। टैक्स तो नगर निगम लेता है, कुछ टैक्स तो मकान का ही तो ले रहे हैं।
नहीं, वो लोग ये कह रहे हैं टैक्स दे रहे हैं, मोटा मोटा नक्शा पास करवाने में पैसे लगा रहे हैं, कुछ तो सुविधा देगा नगर निगम। ये गली कितनी चौड़ी है ये भी आपके पास नहीं है, यहाँ से लेकर वहाँ तक कितनी चौड़ी है ये भी तो नहीं पता किसी को। सब पता, जो मकान बने एक लाइन में आ रहे हैं सारे, एक सिमेट्री में आते होंगे। यहाँ पे देखो आप 40 फुट आगे जाके डीप कोई नहीं देख रहे हैं, कोई सर्वे तो उसका भी निकालते हैं, कोई कागज निकाल के फिर करेंगे कार्रवाई। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका कहना है कि नक्शा जो है लोगों ने अपने घरों का पास करवाया हुआ है, सड़क का नहीं। और अगर नगर निगम को टैक्स ये लोग दे रहे हैं तो मकानों का दे रहे हैं, सड़कों का टैक्स ये लोग नहीं दे रहे हैं। सीधा सीधा जवाब है कैलावत साहब का। उनका कहना है कि सड़कों पर अतिक्रमण तो नहीं रहने दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर बात की जाए तो अब ये मकान एक गुप्ता जी का आ चुका है, सुरेश गुप्ता जी। और देखिए यहाँ पर इनके जो थड़े हैं वो अवैध रूप से बनाए गए हैं नीचे, उसको भी हटाया जा रहा है। रियायत किसी के साथ नहीं, जी हाँ, रियायत किसी के साथ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो कब्जाधारी है उनकी बिल्डिंग पर तो पंजा चलेगा ही चलेगा, ये कहना है यहाँ पर अधिकारियों का। बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो कार्यवाही चल रही है ठीक चल रही है? ये सारी क्या है कि ठीक चल रही है, इन्होंने लूटबाजी कर रखी है और कुछ नहीं है। गुंडागर्दी सरकार, नहीं क्या गुंडागर्दी है? वो गुंडागर्दी और क्या इसमें क्या निगम करेगी? इसमें बताओ क्या करेगी? इसका कहाँ से अतिक्रमण हो गया? अतिक्रमण इससे क्या हो रहा है? ये अपने घर में आने जाने का रास्ता है, ये अतिक्रमण हो गया। ये बेकार दुनिया को परेशान करना उन्होंने और करना नहीं है। तो नगर निगम तो ये कहता है कि अगर रैंप आपको चाहिए तो अपने घर नगर निगम ने कुछ नहीं करना, नगर निगम ने कुछ नहीं करना। इन्होंने जो इनके नगर निगम के अफसर हैं, इनके घर के आगे रैंप नहीं है, उसको भी तोड़ा गया इन्होंने। वो तो पूरे हर जगह रैंप बना हुआ है, उसको भी तोड़ो ना, उसको तोड़ो पहले। ये जो मलबा जाएगा नाली में, इससे कौन साफ करेगा? सड़क जो 2 महीने से, ये 3 महीने से सड़क काट रखी है, 3 महीने सड़क तोड़ रखी है, किसने ठीक कर दी है? ये पब्लिक को परेशान करना और कुछ नहीं है। और ये बीजेपी सरकार का अंत आ गया और कुछ नहीं है। जैसे इंदिरा गांधी का नसबंदी में हुआ था, इनका ये अतिक्रमण सा होएगा भैया। लेकिन लोगों ने शिकायत की सर, लोगों ने शिकायत करके, जिन्होंने दुकानों पे बाहर सामान लगा रखे, ये सामान कहाँ, किसका क्या सामान है? एक घर पे आने जाने का रास्ता है, वो भी खत्म कर दो बस तुम। लेकिन है तो सड़क पे तो और कहाँ पे जाएगा? गलियों में भी जाओ, गलियों में भी करोगे क्या? एक खाली सड़क पे ऐसे करोगे? पूरे घरों में है जी। यहाँ पे जाम की समस्या रहती है। यहाँ पे क्या जाम की समस्या है? प्रेम स्थल की है, इसके ही पार्किंग खड़ी रहे, इनकी पार्किंग ना रखी, इन्हीं के ही कस्टमर खड़े रहे, उन्हीं के ही बंदे जाम लगाए रखे हैं। और क्या लगाए बताओ? यहाँ पे किस आदमी का क्या है? ये गलत तोड़ रहे हैं क्या जी? बिल्कुल गलत तोड़ रहे हैं, बिल्कुल गलत तोड़ रहे हैं। आप यहाँ सरकार को, मैं तो इस सरकार को कभी वोट ना दूंगा, बाकी कभी ना दूंगा। और इसको जो 2 जनों को कटवाऊंगा ऐसे कि ये बीजेपी सरकार निकम्मी है। उनके राज में तो हो रहा है सब कुछ। लोग तो कह रहे हैं बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रखी है। ये आपके सामने है, ये आपके सामने है, ये बीजेपी ने अच्छा किया है काम। उनके राज में तो हो रहा है सब कुछ। सरकार चाहती है सब कुछ ठीक करवा सकती है। ये भी कोई तरीका है बोला? पर मोदी बीच के घर के बाहर रैंप नहीं बना हुआ, उनका तोड़ो पहले जाके ना। उसके थोड़ी करेंगे, उसके तो घर का, उसके तो ऑफिस का अभी तक जनरेटर भी नहीं आया वहाँ से, वो भी लग रहा है वहाँ पे। नहीं, जनरेटर तो हटा दिया उन्होंने। हाँ तो हटाया ना, जो पब्लिक ने सबने बोल दिया उसको। घर का रैंप नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? आप खुद समझदार हो। इसका बता सको, सवाल कर सकते हो विधायक जी से। विधायक जी क्या करेगा? विधायक जी के जो दम होता तो ये तोड़ता ही ना है। ये तोड़ते क्या? ये तोड़ते क्या? ये रैंप आज के तो बने हैं, 20 साल के बने हुए हैं। ये सब की सहमति से हुआ? नहीं सर, गलत काम अगर 20 सालों से चला रहा है तो उसको ठीक नहीं होना चाहिए। कोई नहीं, सब कुछ कोई नहीं है, सब वोट लेने के वास्ते हैं। सब जब वोट लेना तब आ जाए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसके बाद सब गए। तो कहीं ना कहीं जनता का दोष नहीं है जो मुंह देख करके वोट देती है? जनता का क्या दोष है? अपनी वोटें खत्म कर रहे हैं अपनी। गाड़ियाँ तो हटवाई जाती है इनसे। मतलब अब लोगों के चेहरे देख करके वोट नहीं दोगे, अच्छा इंसान देख करके वोट दोगे? भाई जी अब तो नहीं किसको क्या देंगे क्या नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। प्रेम हॉस्पिटल की क्या सेटिंग है? आपके 20 गाड़ियाँ खड़ी करता है, परमानेंट करता है, सवेरे शाम तक करता है। बीजेपी इसकी प्रेम स्थल की यहाँ पे कम से कम भी 10 कस्टमर है। आपके आगे भी खड़ी है सवेरे की गाड़ी, कोई सुनवाई नहीं है। ये प्रेम स्थल की खड़ी है गाड़ी। अभी शिकायत की है आपने? बहुत किससे करें, किससे करें, किससे करें? यही तो है करने वाले, जो उनसे तोड़ने वाले हो रहे हैं। सेटलमेंट ऊपर तक है।
अगले की सेटलमेंट ऐसी है। देखो डीटीपी को कह के देखो एक बार रैंप टूटेगा तो आप अपनी आंखों से देखना, कोई जवाब ही नहीं देगा। अभी रैंप नहीं, अभी रैंप उसका भी टूटेगा। कटारिया बिल्डिंग तो छोड़ दिया, कटारिया का भी छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? वो इनका बाप जो है, इनका कटारिया का तोड़ा गया उसका, इनका तोड़ा गया उसका, नगर निगम का बाप हमारे सामने ही तोड़ा है। आके देखो इधर, हम लोग वही थे। मैं उधर से आया हूँ, नहीं तोड़ा वहाँ रैंप। लोहे की बार ग्रिल थी, जान था, वो भी तोड़ा है। रैंप तो नहीं तोड़ा नहीं, आप ये तोड़ा है। घरों का तोड़ के तो उन्होंने बोला था बाकी आधा मैं अपने आप जिनकी दुकानों के आगे लग रहे हैं उनका क्यों नहीं तोड़ दिए? उनके तोड़ो। ये सफाइयाँ हो तो आदमी रैंप क्यों बनावे अपनी? निकासी तो है नहीं, निकासी नहीं है, सारा नगर निगम बेकार है। यहाँ कोई सफाई नहीं करने आता, कोई लाइट नहीं आती, कभी कोई पार्षद तो बन जाते, करना कराना किसी ने कुछ नहीं है। बेटा दर का है। तो फिर भाई साहब को शक्ल देख के वोट देते हो आप लोग, ये मेरा यार है, ये मेरा प्यार है, ये सब कुछ है, ये देखते हो। घर गए सब वोटों के लेने में खर्चे पानी के चक्कर में लगे रहते लोग, और कुछ नहीं करवाना, कभी भी कुछ नहीं करवाना किसी। अगर कोई ऐसा इंसान जो आपको सुविधा देने की बात करे उसको वोट दोगे? अगर देंगे, अगर कोई करेगा तो पहले खुद से काम करवाए ना। खुद से देखो, जिसकी जेब में रुपया नहीं है वो तो देखो काम नहीं करवाएगा, वो तो वायदा करेगा कि बनने के बाद काम करवाएगा। फायदा है जी, जो वादा कर जाए और करे नहीं फिर भी पैसे खा जाए, फिर क्या नहीं? अगर आप लोग निष्पक्ष होकर के वोट दोगे तो कोई इंसान सोचेगा भी आपके बारे में। करते नहीं जी, सारे ऐसे हैं, सभी ये पब्लिक के इतने खराब हो चुके हैं, खिलाफ। तो फिर किसको दोगे वोट अब की बार? जो भी बनता होगा उसको देखेंगे। किसको गाड़ी खड़ी है, अब कह रहे कि गाड़ी उठवा देंगे, किसकी गाड़ी उठवा दी? सबसे पहले गाड़ी टोचन। अच्छा, ये गाड़ी सुबह से खड़ी है, बताओ उसको उठवाओ, अंदर करवाओ इसको, सबसे पहले तो इसको उठवानी चाहिए। तो आइए देख सकते हैं यहाँ पर ये कहा जा रहा है ये गाड़ी सुबह से यहीं खड़ी हुई है और गाड़ी को बार बार कहा जा रहा है हटाया जाए, लेकिन नहीं हटाया जा रहा है। ये गाड़ी सुबह से यहाँ पर लगातार खड़ी हुई है, लोग इसको लेकर के भी ऐतराज उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि बीजेपी की जो है गुंडागर्दी यहाँ पर चल रही है। आइए दीपक जी से बात कर लेते हैं, जानने चाहेंगे इनसे क्या कुछ कहेंगे दीपक जी इस गाड़ी को लेकर के। ये गाड़ी जो है अवैध रूप से सुबेरे से यहाँ पर पार्किंग की गई है, लगातार लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं और जान रहे हैं। दीपक जी एक बात जानना चाहेंगे, ये जो अभी थड़ा तोड़ा गया वो ये कह रहे हैं इस गाड़ी की सुबेरे से ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, लगातार यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, पता ही नहीं है इनको किसकी है गाड़ी। कहते हैं ये गाड़ी तो हटवाई नहीं जा रही है और खड़े तोड़े जा रहे हैं। लोगों के मन में ये भी है, अपने घर के आगे गाड़ी क्यों खड़ी करने दे रहे हैं? ये लोग कहते हैं हमें भी पता नहीं है कौन खड़ी करके गया, वो सुबेरे से गाड़ी खड़ी है ये। तो देख सकते हैं कैलावत जी के द्वारा जो है यहाँ पर क्रेन को बुलवाया जा रहा है इस गाड़ी को हटवाने के लिए, क्योंकि नगर निगम का एक वायदा है कि वो अतिक्रमण को हटाएंगे और निष्पक्ष तरीके से हटाएंगे, बिना पक्षपात किए हटाएंगे। और ये जो गाड़ी सुबेरे से यहाँ खड़ी है उसको हटाने के लिए भी कैलावत साहब अभी फोन मिला रहे हैं और देखिए एक के बाद एक लगातार तमाम उन लोगों पर उनके थड़ों पर कार्रवाई करते हुए जिन्होंने अवैध रूप से अपने थड़े जो है गलियों के बीचों बीच बना रखे हैं, लगातार लोगों के थड़े हटा कर के दूसरों को सुविधा देने का काम जो है नगर निगम के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। अभी जो है एक बात बार बार उठ रही है कि जो प्रेम हॉस्पिटल है उसके जो पार्किंग है उसके बाहर भी थड़ा बनाया गया। अब देखना ये होगा कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम हॉस्पिटल की पार्किंग जो है लोगों के लिए यहाँ पर सिर का दर्द बना हुआ है और उस सिर के दर्द को आज लोग चाहते हैं कि हल्का हो जाए। तो देखते हैं नगर निगम आज उन पर क्या कार्रवाई करेगा, क्या लोगों के सर का जो दर्द है उसको हल्का करेंगे, उनको कम करने का काम क्या किया जाएगा नगर निगम के द्वारा। तो देखिए लोग जो हैं लगातार कार्रवाई को से कहीं संतुष्ट हैं तो कहीं परेशान हैं। ये देखिए जेसीबी जो है लगातार अपनी कार्रवाई करते हुए, ये देख सकते हैं यहाँ पर रूम फॉर रेंट किराए के लिए कमरे खाली हैं। देखिए वर्धमान एकेडमी यहाँ पर बनाई गई है और एकेडमी के बाहर भी यहाँ पर थोड़ा जो है रैंप जो है बनाया गया है। उस रैंप लगातार लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से जो आपको निष्पक्षता से प्रत्येक खबर दिखाने का काम करते हैं।
शहर के अंदर जो फेयर कार्यवाही होती है, जो अच्छे काम होते हैं उनकी भी लाइव तस्वीरें आपको दिखाता है, और जो लोग अवैध तरीके से गैर कानूनी काम करते हैं उनकी भी पोल खोलने का काम न जो है इंडिया के दहाड़ बखूबी करता है। और देखिए लोगों के रैंपों पर लगातार कार्यवाही करते हुए देखिए लगातार जो है यहाँ पर जेसीबी जो है अपना काम करते हुए और लगातार यहाँ पर कार्यवाही को अंजाम दे जेसीबी जो है लगातार अपना काम कर रही है। लगातार यहाँ पर कार्यवाही लोगों के बड़े बड़े रैंपों पर की जा रही है और लोग जो है लगातार यहाँ पर कार्यवाही से संतुष्ट भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं खिलाफत करते भी नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए आ जाइए, ये देखिए प्रेम हॉस्पिटल की जो पार्किंग है उसके बाहर भी इतना बड़ा रैंप बना हुआ है। अब नंबर इसका आता है, देखते हैं इसके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी, कैसे इससे निपटा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हजारों गाड़ियाँ जो है दिन में आती हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए जो पार्किंग तो बनाई गई यहाँ पर, लेकिन पार्किंग का जो रैंप है इन्होंने भी बाहर उतार दिया, जबकि इनके पास जगह की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो है रैंप यहाँ पर देखिए बाहर बनाया गया था। तो देखिए अब नंबर इसका भी आ चुका है। डॉक्टर प्रेम सुपर स्पेशलिटी एंड कैंसर जो हॉस्पिटल है देखिए उसके यहाँ पर भी अब नंबर आ चुका है लगातार। आप सभी का धन्यवाद, हमारे साथ धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है कार्यवाही होती हुई नजर आएगी। भाई जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जो कार्यवाही हो रही है अच्छी है? जी भाई जी आप क्या कहेंगे, कार्यवाही ठीक हो रही है गलत हो रही है? बिल्कुल ठीक हो रही है, बिल्कुल ठीक हो रही है, बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे क्या होता था, जब बहुत ज्यादा जाम लगता था जिसकी वजह से एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता था, 10-10 मिनट हम अटवाते थे एम्बुलेंस को। बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। तो आइए देखिए कैलावा साहब से बात कर लेते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल है और कैलावा साहब कहीं ना कहीं हॉस्पिटल है, पार्किंग हॉस्पिटल की भी है, कहीं ये दिक्कत भी हो जाएगी? बैक साइड से भी होगी ना, बैक साइड से भी होगी फिर। अच्छा मतलब कार्रवाई करेंगे। चर्चाएं हो रही थी कि भाई मतलब कुछ लोगों पर कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। पिछली बार भी आप जब मॉडल टाउन गए थे, जब भी यही थी वो रविंद्र हॉस्पिटल पे, जब भी हमने एक निष्पक्ष कार्रवाई की थी, यहाँ भी निष्पक्ष कार्रवाई। यहाँ पर क्या किस चीज का दिक्कत पड़ेगी? ये जो रैंप बना रखा है इतना बड़ा, इसको सारे का तोड़ेंगे। तब ये इलीगल है? इलीगल है, आप देख रहे हो पूरे रोड के तोड़ते आए, उनके भी इलीगल थे, ये इलीगल कैसे हो सकता है? तो बड़ा छोटा दीपक जी यहाँ पे हॉस्पिटल है, मरीजों को कुछ सुविधा के नाम पर क्या कुछ दया रहमत दिखाई देख रहे हैं? परली साइड से अगर एग्जिट है, परली साइड से एग्जिट मिला तो हम इसको पूरा तोड़ेंगे, परली साइड से एग्जिट नहीं मिला तो इनका आने जाने का तो छोड़ के बाकी तोड़ देंगे हम। उसके लिए भी टाइम देंगे कि अपना छोटा कीजिए, मतलब इसको हटाया जरूर जाएगा? हटाया जरूर जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर उनका कहना है कि परली तरफ से एग्जिट अगर होगी तो इसको पूरा तोड़ दिया जाएगा, और अगर परली तरफ से रास्ता नहीं हुआ तो इसको कुछ छोड़ दिया जाएगा और थोड़ा समय दे करके बाकी रैंप हटा दिया जाएगा, और समय देने के बाद अगर ये लोग हटाते नहीं हैं तो फिर इस पर कार्रवाई अवश्य होगी। ये कहना है यहाँ पर दीपक राणा और कैलावत जी का, और लगातार कार्रवाई देखिए यहाँ पर जो है करते हुए नजर आ रहे हैं निगम अधिकारी। यहाँ पर कोई रियायत नहीं है, हिदायत दी गई थी। देख सकते हैं लगातार लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं आप, कार्यवाही जो है निगम की लगातार हो रही है। लगातार यहाँ पर देख सकते हैं चाहे असर जरूरी है बड़ी अरे बोल के देख सकते हैं यहाँ नगर निगम अपनी कार्यवाही अवश्य कर रहा है। उनका कहना है कि
कार्रवाई तो प्रत्येक व्यक्ति पर होगी, चाहे वो हॉस्पिटल है, देख सकते हैं यहाँ पर कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष है और किसी के साथ कोई रियायत नहीं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो। निगम का कहना है कि इन्हें चेतावनी दी गई थी, इन्हें आगाह किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने अमल नहीं किया, तो इनको कोई रियायत नहीं दी जाएगी, इनके साथ कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। देखिए बिल्कुल रैंप को हटाते हुए नगर निगम की जेसीबी पीला पंजा, और ऐसे चलता है पीला पंजा, कर देता है मकान के छोरों को बिल्कुल गंजा। लगातार चल रहा है ये, लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है और लगातार इस कार्रवाई को लोग देख भी रहे हैं और सराह भी रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है निगम अधिकारियों को शाबाशी भी दे रहे हैं जो निष्पक्ष होकर के कार्रवाई कर रहे हैं और किसी भेदभाव के बिना। लेकिन कुछ लोगों को नाराज़गी भी है कि दीप होटल जहाँ पर है वहाँ पर सड़क जो है केवल 30 फुट रह गई है, कहीं ना कहीं वो अतिक्रमण का एक हिस्सा बनी हुई है, अतिक्रमण वहाँ पर किया गया है। इसको लेकर के भी लगातार देखिए बातें यहाँ पर हो रही हैं, कुछ लोग अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, कुछ सरकार को कोस रहे हैं, कुछ निगम अधिकारियों को कोसते हुए नज़र आते हैं। लेकिन निगम अधिकारी गोपाल के अलावा जी, दीपक राणा जी या अन्य जो भी अधिकारी हैं उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोगों के इस नरम गरम रवैये के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। लगातार देखिए कार्रवाई करते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। प्रेम हॉस्पिटल की जो पार्किंग बनी हुई है उसके बाहर की, जो कि पार्किंग स्थल के बाहर एक बड़ा रैंप जो है यहाँ पर प्रेम हॉस्पिटल के द्वारा बनाया गया था, जिसको चेतावनी दी गई थी कि अपना रैंप हटा लें वरना उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई जो है प्रेम हॉस्पिटल के द्वारा कहीं कोई कवायद नहीं की गई थी अपने रैंप को हटाने की, लेकिन नगर निगम ने आज इस पर भी पीला पंजा चला, उसे भी गंजा कर दिया, उसे भी तोड़ दिया है। और देखिए हॉस्पिटल के नाम पर भी बिल्कुल कोई रियायत नहीं यहाँ पर। जी हाँ, अभी जो कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसकी पहुँच ऊपर तक है, तो देखिए ये ऊपर तक पहुँच का एक उदाहरण है। ऊपर तक पहुंच होने वालों के लिए जो रैंप है उनके रैंप भी यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, उनको भी तोड़ा जा रहा है। लगातार जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं यहाँ पर कैलावत जी से क्या कुछ कहेंगे इस चीज़ को लेकर के। आइए लगातार देखिए जो है लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया के दहाड़ के माध्यम से। यहाँ पर पूरे का पूरा रैंप जो है यहाँ पर तोड़ दिया गया। देखिए पूरा रैंप जो लगातार जहाँ तक बढ़ा हुआ था, देखिए रैंप को नाली के ऊपर जो है रैंप उसको छोड़ करके केवल उसके बाद तमाम जो रैंप है उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया है, उसको तोड़ा नहीं जा रहा है, कोई रियायत नहीं दी जा रही है जैसा कि यहाँ पर किया जा रहा था कि पक्षपात जो है किया जा रहा है लोगों के साथ, लेकिन कोई भेदभाव नहीं यहाँ पर जो है कार्रवाई निष्पक्ष जो की जा रही है और कहा जा रहा है कि निष्पक्ष जो है की जा रही है। तो उसका जीवंत उदाहरण यहाँ पर जो गोपाल के अलावा जो एक्शन है नगर निगम के उन पर किसी की पहुँच का कोई असर नहीं हो रहा है, किसी के दबाव का कोई असर नहीं हो रहा है। वो लगातार अपनी कार्रवाई में संलिप्त हैं और लगातार कार्रवाई में चल रहे हैं।
तो ये कह रहे थे कि प्रेम हॉस्पिटल, सर लोग तो ये कह रहे थे प्रेम हॉस्पिटल वाले की पहुंच बड़ी ऊपर तक है, तो खड़ा इनका भी तोड़ा जा रहा है। मैडम देखो, मैं तो अपनी नगर निगम की अपनी ज़मीन खाली करा रहा हूँ। मैंने तो उनका कोई नुकसान नहीं किया, मैंने उनकी बिल्डिंग को नहीं छेड़ा। मेरी नगर निगम की ज़मीन में जहाँ पे जाम है, जो थड़ा लगा रखा, नगर निगम कब्जा कर, मैं तो वो उठा रहा हूँ। मतलब किसी के साथ कोई रियायत नहीं, चाहे पहुंच ऊपर तक हो या ना नहीं, हो। मैंने पहुंच का तो क्या लेना, मेरे तो बात कर रहा हूँ, जो मेरी नगर निगम की ज़मीन पे कब्जा, हम सीधा वहाँ से उठाते हैं, तोड़ते आ रहे हैं। जो बीच में हमारा नगर निगम, उसको हटा रहे हैं हम। तो अभी परेशानी तो मरीजों को काफी होने वाली है। साइड पे गेट है उनका 2। अच्छा, परली साइड में गेट। हमने ये थोड़ी कहा कि आप हमारी नगर निगम की ज़मीन पे कब्जा करो। आप आराम से जो अपने अंदर को स्लोप लो, आप अंदर बनाओ, कोई क्या प्रॉब्लम है। स्लोप बाहर तक ले आओ, 3 फुट तक ले आना, तो ये थोड़ी कि 10 फुट कितने स्लोप लेके आओगे बाहर। तो 10 फुट के लिए जो लेके आएगा तो सबका यही हाल है। नगर निगम में नाली जो हमारे 3 फुट से बाहर आएगा, चढ़ने के लिए हमने स्टेप दे रखे, उससे भी बाहर, उससे भी बाहर 10 फुट का कब्जा कर रखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर उनका कहना है कि मैंने उनकी बिल्डिंग को नहीं छेड़ा है, लेकिन नगर निगम की जमीन पर जो भी अतिक्रमण इन लोगों के द्वारा किया गया है, चाहे किसी की पहुँच ऊपर तक हो या नीचे तक हो, उनको रहने नहीं दिया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। तो कड़े जो है दिशा निर्देश नगर निगम के द्वारा पहले से ही दिए जा चुके थे, और लोग अगर उस पर अमल नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं लोगों की गलती है। लोगों को सोचना चाहिए, ऐसे ना करें। अगर लोग ये चीज़ नहीं सोच रहे तो कहीं ना कहीं लोगों की गलती है, लोगों की भूल है, और लोगों को उनकी भूल का एहसास दिलवाते हुए यहाँ पर जो है निगम एक्शन जो है कैलावत साहब नज़र आ रहे हैं। और आगे जो लोग हैं जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हो तो उनको खुद ब खुद सोच लेना चाहिए कि निगम अब किसी के साथ भी रियायत बरतने वाला नहीं है, किसी को भी छूट देने वाला नहीं है। अगर वो ये चाहते हैं कि पीला पंजा उनके घर के आगे ना चले तो पता ही निगम की जमीन पर होने वाला जो कब्जा है उसे हटा लें, वरना उनका भी यही हाल होगा जो आज प्रेम हॉस्पिटल की पार्किंग के बाहर हुआ है। तो उनके घर के बाहर भी ऐसे ही पीला पंजा चलेगा जैसा यहाँ पर चला हुआ है। तो लाइव तस्वीरें तस्वीरें इंडिया की धार के माध्यम से आपको मिशन स्वरूप कॉलोनी पानीपत की, जहां आज निगम ने अपना वायदा निभाया और साथ में पीला पंजा ले प्रत्येक उस घर पर चलाया जिसने बाहर गली में बड़ा बड़ा रैंप बनाया। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की धार के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। तो देख सकते हैं लोगों ने रैंप यहाँ पर जो बनाए हुए हैं बड़े मजबूती से बनाए हुए हैं, और इस तरीके से बनाए हुए हैं जैसे इनकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी जो है होती है। लेकिन निगम का ये कहना है कि उनकी प्रॉपर्टी पर वो किसी का भी कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे फिर वो गरीब हो या फिर कोई पैसे वाली सामी। और इस चीज़ को सत्य सिद्ध करते हुए निगम का ये पीला पंजा लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है, लगातार दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की धार के माध्यम से देखिए किस तरीके प्रेम हॉस्पिटल के बाहर, जी हाँ प्रेम हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग के बाहर जो बड़ा सा रैंप बनाया गया था उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए, जी हाँ कार्रवाई करते हुए लगातार जो है कवायद चल रही है यहाँ पर नगर निगम की। नगर निगम जो है लगातार कार्रवाई कर रहा है।
और एक्शन गोपाल केलावत का कहना है कि निगम की ज़मीन में जो भी कोई रैंप बनाएगा या अन्य निर्माण कार्य करेगा वो उसके खिलाफ इसी तरीके कार्रवाई करते रहेंगे। किसी को भी ना तो वो खुद सुकून से बैठेंगे और ना ही किसी को बैठने देंगे जब तक शहर से तमाम अवैध कब्जे को हटा नहीं लेंगे। तो लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जी हाँ, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। चैनल को फॉलो अवश्य कर लीजिए। जी हाँ, चैनल को फॉलो अवश्य कर लीजिए ताकि प्रत्येक ताज़ा अपडेट जो है आपको लगातार मिलती रहे, लगातार आप लोग शहर की गतिविधियों से अवगत होते रहें। और अगर आप लोगों ने भी कहीं बाहर जो है अवैध तरीके से यहाँ पर रैंप या सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं तो आप स्वतः हटा दीजिए, वरना कल को निगम जो कर्मचारी हैं, निगम अधिकारी जो हैं, वो आपके द्वार भी आएंगे और आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर भाई हैं, बातचीत कर लेते हैं उनसे। जी, क्या कुछ कहें? हमारा जो आदर्श नगर है उसके अंदर 2 सड़कें कम से कम 600 गज 25 बाई 200 सड़कें घेर रखी है, वो खुलवाओ तब मानूं मैं। लेकिन एक बात है, सर की है इतनी मेहनत है, इतनी धूप में हिम्मत है। कहाँ पड़ता है सर? किसान भवन के सामने। हम कहाँ पे खड़े हुए? हम कहाँ खड़े हुए? बिशप स्वरूप कॉलोनी में खड़े हैं यहाँ। तो बिशप स्वरूप कॉलोनी कार्रवाई करेंगे ना? बिशप स्वरूप कॉलोनी में कार्रवाई जो हो रही है बढ़िया हो रही है। अब अगली जो कार्रवाई जो बता रहे हैं वो भी करेंगे कार्रवाई। ठीक है जी, आप सुन सकते हैं आदर्श नगर के देख लोग। सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं कहते हैं निगम अधिकारियों को भी पता तभी लगता है जब उनको कोई जानकारी मिलती है। एक जानकारी जो आई है आदर्श नगर में कब्जे की जो बात आई है उसको लेकर के लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। सचिन भाई, क्या कुछ है वहाँ पर दिक्कत? क्या हमारे आदर्श नगर में एक तो मिलिट्री कैंटीन है जिसने सारी जगह घेर रखी है, उसको सहक इसलिए मिली हुई है कि बिजली के खंभे हैं जो आगे लगे हुए हैं। और आदर्श नगर की आप RTI लगवा के नक्शा निकलवाओ, नक्शे में आपको पाएगा कि आदर्श नगर की जो 2 मेन सड़कें हैं लोगों ने घेर रखी है, उसको कोई नहीं खुलवा सकता। पहले भी RTI लगी आदर्श नगर की, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो क्या लगता है अब जो ये फेयर कार्रवाई चल रही है नगर निगम जो की? एक्शन साहब है और राणा साहब हैं, ये एक तरफा लगे हुए हैं। ये मतलब कि किसी भी प्रशासन का, चाहे कोई भी प्रशासन का अपना बंदा हो, किसी की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अब उम्मीद है कि वो भी कब्जा हट जाएगा। अब एक्शन साहब ने उम्मीद तो दी है, जिस तरह इन्होंने कहा था कि मैं सोमवार या मंगलवार आऊंगा, तो ये आए हैं, अपनी बात पे खरे उतरे हैं। तो अभी कोई वायदा मिला आपको इनसे? देखो अब आप पूछोगे वो तो आप। व्यूअर्स कॉलोनी में कब आने वाले हैं? व्यूअर्स कॉलोनी है, आप व्यूअर्स कॉलोनी देखो, आमने सामने सारी घेर रखी है। कम से कम 30 फुट सड़क घेर रखी है, 15 फुट इधर 15 फुट उधर। ये तो आपको भी पता है, हमारे को भी पता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सचिन भाई, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो फेयर कार्रवाई चल रही है दीपक राणा और एक्शन गोपाल केलावत के अध्यक्षता में, इनके ऑर्डर अनुसार, तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं बिशप स्वरूप कॉलोनी भी कब्जा मुक्त अवश्य हो जाएगी। और देखिए किस तरीके लगातार कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई को अंजाम देते हुए लगातार यहाँ पर JCB पीला पंजा लगातार चल रहा है। लगातार ये लोग बने हुए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इंसान जो है पानी पानी हो रहा है, सिर से लेकर पैर तक पसीना पानी की तरह बह रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए निगम अधिकारियों की, निगम की टीम की, तो देखिए वो लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नज़र आता है। यहाँ पर उनका कहना है कि जब तक अतिक्रमण है ना तो चैन से खुद बैठेंगे और ना दूसरों को बैठने देंगे, तो बातचीत करेंगे। दीपक जी, कहीं कोई बात नहीं, गर्मी तो काम तो करना ही है जी। मतलब खुद नहीं चैन लेना, दूसरों को भी नहीं लेने देना? नहीं, हम तो अपना काम करें, लोग खुद हटा ले, अच्छी बात, हम भी परेशान नहीं होंगे, लेकिन खुद हटा नहीं रहे लोग, तो मैं आना पड़ रहा है। तो अभी व्यूअर्स कॉलोनी की बात सामने आ रही थी, 15-15 फुट लोगों ने वहाँ पर घेर रखा है, लोगों ने तो मकान बना रखे उसके ऊपर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जैसा कि आप देख रहे, देखो शहर बहुत बड़ा, हम कार्रवाई कर रहे हैं, टाइम लगेगा और एक कोने पे हम पहुँचेंगे, लेकिन पहला टारगेट है कि मेन रोड बाजार जहाँ पे पब्लिक सफर हो रही है ज़्यादा, गलियों में भी जाएंगे, गलियों में भी टाइम लगेगा। मतलब गलियों में भी टाइम लगेगा?
तो मतलब कार्रवाई जरूर होगी। कार्रवाई जरूर होगी, कार्रवाई हर एक जगह पे होगी। मतलब कहीं ना कहीं जो टीस है लोगों के मनों में कि लोगों ने 15-15 फुट अपने घर ही आगे बढ़ा लिए, वो हटेंगे? सब हटेंगे, टाइम पे आने पे सब हटेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर समय आने पर जो है कार्रवाई अवश्य होगी। लगातार यहाँ पर देख सकते हैं जेसीबी अपना काम करते हुए, निगम अधिकारी अपना काम करते हुए, और लगातार देख सकते हैं यहाँ पर कार्रवाई जो है इस तरीके से हो रही है कि यहाँ पर जेसीबी जहाँ एक और धड़े तोड़ने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं गर्मी जो है इंसान का पसीना निकाल करके उसका कहीं ना कहीं साहस तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन साहस जो है लगातार बना हुआ है, टूटने का नाम नहीं ले रहा। तो बातचीत कर लेंगे अधिकारियों से एक बार फिर कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, शायद थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जिन लोगों ने थड़े बनाए हुए हैं, रैंप बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो दूसरों के घरों के आगे की कार्रवाई उसको देख करके उनकी धड़कनें तेज़ हो रही हैं। और सामने एक घर है, देखिए कहीं ना कहीं इनका रैंप बना हुआ है। नगर निगम की कार्रवाई से इनकी धड़कनें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, लगातार घर के बाहर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए कोठी शानदार है, जी हाँ कोठी शानदार है, लेकिन उसके बावजूद, इतनी बड़ी कोठी होने के बावजूद इन्होंने रैंप जो है गली के बीचों बीच उतारा हुआ है। और निगम की जो नज़र है प्रत्येक उस रैंप पर है जो निगम की ज़मीन में बनाया गया है, और निगम जो है लगातार कार्रवाई करता हुआ नज़र आ रहा है। और हम लोग आपको लाइव तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जहां भी कहीं अतिक्रमण हटाया जाता है या कोई अच्छी कार्रवाई निगम के द्वारा की जाती है, वो तमाम तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके निगम जो है फेयर होकर के कार्रवाई कर रहा है, कहीं कोई रियायत नहीं दे रहा है। तो आइए कुछ लोग हैं, भाई जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक हो कार्रवाई हो रही है? ठीक हो रही है कार्रवाई? जी भाई जी कुछ कहना चाहेंगे? कार्रवाई ठीक हो रही है? हाँ ये काम बहुत अच्छा कर दिया जी आपने, बहुत बढ़िया होना चाहिए। डॉक्टर है तो ये थोड़ा होता है 10-10 फुट बाहर करेगा कुछ से ऊपर, ये तो बहुत अच्छा किया, ये होना चाहिए ये। सर आप कह रहे हैं अच्छा लोग तो यहाँ लड़ने मरने को तैयार हो रखे हैं? यार है जो आप जो है जो प्रशासन जो कर अपने हिसाब से करेगा, लोग क्या करेंगे इसके अंदर? जो 2.5-3 फुट जो कह रहे हैं ये 2.5-3 फुट तक 2.5 फुट तक हो जाए, बाकी इसको अनयूज करेंगे तो इसको फिर तो ठीक चलता है। ये जिससे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी जहाँ खड़े हैं ये भी सड़क के बीचों बीच आया हुआ है, ये भी टूटना चाहिए? हाँ टूटना चाहिए, सब के लिए लागू है। तो मतलब कार्रवाई सबके लिए बराबर? हाँ सब बराबर करो। क्या नाम है? हाँ सब बराबर करो। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका कहना है कि निगम के द्वारा जो कार्रवाई बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और जो नगर निगम की कार्रवाई उससे संतुष्ट नज़र आ रहे हैं लोग। उनका कहना है कि थड़े जो हैं 2.5 से 3 फुट होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और लगातार जो है यहाँ पर देख सकते हैं निगम कार्रवाई जो है करता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए लगातार यहाँ पर लोग जो हैं निगम कार्रवाई को सराहते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने जो है रैंप बहुत बड़े बड़े बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं उन पर जो है कार्रवाई होनी भी चाहिए। और ये देख सकते हैं घर के दोनों ओर, जी हाँ दोनों ओर रैंप बनाए हुए हैं, और देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो रैंप बनाया गया है, अगर बात की जाए तो देख सकते हैं बहुत बड़ा मकान बनाया हुआ है, लेकिन मकान के दोनों तरफ रैंप यहाँ पर है। और देखिए रैंप पर जो है कार्रवाई की जा रही है। के अलावा साहब कोठी बनाई हुई है, दोनों ही तरफ रैंप छोड़ दिया गया। वो एक्चुअल में उसका आदमी का ना कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ, तो गाड़ी निकलने के लिए प्रॉब्लम आती है, उससे लिफ्ट उससे गाड़ी से चलता है रैंप से लगा के, तो इसलिए उन्होंने कहा भी वो मेरे को हम हटा लेंगे 2-3 दिन के अंदर, ये वाला सामने वाला तोड़ लग रही है। तो एक गेट से थोड़ी सी बनती है, वो गाड़ी आ गई, मतलब थोड़ा किसी की मदद हो जाए।
तो देख सकते हैं यहाँ पर टोपी वाला कौन है ये एक्सियन है। एक्शन नगर निगम। जी अच्छा, नाम क्या है? गोपाल केलावत। गोपाल केलावत। तो देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी जो है, यहाँ पर जो गाड़ी सुबेरे से पार्किंग की हुई थी उस गाड़ी को हटवाने का यहाँ पर जो काम कहा गया था। देखिए, एक गाड़ी को उठाने के लिए यहाँ पर जो गाड़ी टोचन आ चुका है। यहाँ पर देखिए ट्रैफिक पुलिस की जो गाड़ी है आ चुकी है। ये गाड़ी सुबह से, ये देखिए HR 60M 9602, जी हाँ HR 60M 9602 ये गाड़ी नंबर है। ये गाड़ी यहाँ पर बताई जा रही थी कि सुबेरे से ये गाड़ी खड़ी हुई थी और एक्शन के प्रयास के द्वारा देखिए यहाँ पर जो है पानीपत म्यूनिसिपल की जो गाड़ी टोचन करने वाली जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और ये देखिए यहाँ पर इस गाड़ी को यहाँ से टोचन करके ले जाया जा रहा है, क्योंकि एक्शन साहब ने ये कहा था कि अतिक्रमण चाहे किसी भी तरीके का हो, यहाँ पर जो बिल्कुल जो अब देखो हमने ये मोहल्ले वालों की शिकायत आई थी कि गाड़ी कई देर से खड़ी, अब 2-3 घंटे तो हमारे को भी 4 घंटे 3 घंटे, तो हमने बुला ली, तो भी उठा देंगे। जहाँ भी लोग खड़ी करके जाते हैं शॉपिंग पे, बाजार में, हमने उनका नंबर डिस्प्ले कर देंगे, सबको नंबर दे देंगे। उस नंबर पे फ़ोन करो, अगर कोई इलीगल पार्किंग कर रखा तो उसका फोटो भेजो और हमारी गाड़ी आएगी। चालान का भी बिल्कुल, इसमें चालान है, प्रोविजन है। 650 रुपये का, 460 रुपये का चालान है, बाकी पुलिस वाले का चालान अलग है। अच्छा, मतलब निगम का अलग से चालान भरा जाएगा और पुलिस का? ये उनका अपना DC ऑफिस के, मतलब उनके नगर के पुलिस की तरफ से ये वैन है, ये टेंडर नगर मतलब डबल चालान इनको भरना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल भरना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो गाड़ियाँ अवैध रूप से पार्किंग हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्पेशल मुहिम चलाई गई है गोपाल केलावत जी के द्वारा। बड़ा अच्छा प्रयास। उनका कहना है कि अगर निगम कब्जे हटवा रहा है तो अवैध पार्किंग भी नहीं होने देगा। ये बड़ा अच्छा प्रयास है उनका, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये है, उनके थड़े तो हटाए जा रहे हैं लोगों का। गाड़ी बताओ, और कोई गाड़ी खड़ी हो अवैध रूप से तो हटवा सकते हैं। देखो जी, जो सी गाड़ी थी, नंबर नोट कर लो। जब भी कोई अगर कोई बंदा कोई गाड़ी खड़ी करे न उठाए, घंटे 2 घंटे नंबर सार्वजनिक, तो देख सकते हैं एक नंबर जो सार्वजनिक रूप से लोगों को दे रहे हैं। गाड़ी और आपको सड़क पर खड़ी हुई मिलती है तो 9355 पर आप मिला है 935571 935571 935571 हाँ जी 2345 या सी से लड़के इसको सर एक बार इधर भी बता दो, दोबारा नंबर डिस्प्ले करो। क्या नंबर पे लोग जो है गाड़ी का फोटो भेजें, आपको फोन करें? 9355 जी 71 2345 ये नंबर है इसका एजेंसी का। जो भी फोटो उठा रहे हैं उसको उसमें मतलब उसकी फोटो डाल दी जाए लोकेशन के साथ तो वो खुद पहुंच जाएंगे। क्या शिकायत आई है सर? तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं जहाँ अतिक्रमण हट रहा है वहीं कहीं ना कहीं लोग अपनी शिकायतें भी दर्ज करवा रहे हैं कि उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, लोगों की दिक्कतों का भी समाधान करते हुए साथ के साथ नज़र आ रहे हैं केलावत साहब। और उनका कहना है कि यहाँ पर कब्जा चाहे कोई भी करे, अमीर हो या गरीब हो, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से बिशन स्वरूप कॉलोनी की खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो जहां कहीं भी कभी जो निगम की टीम नहीं पहुंच पाई है वहां क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तो केलावत साहब, जहां निगम की टीम अभी नहीं पहुंच पाई उन लोगों के लिए कोई मैसेज देंगे अगर अवैध कब्जे हैं? हम सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी अपनी नगर निगम को खाली कर दें, जो आपने रैंप रूम बनाया उसको तोड़ के अपना ठीक कर लें। अगर नगर निगम आएगी फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो देख सकते हैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं केलावत साहब। उनका कहना है कि नगर निगम की ज़मीन में अगर किसी ने भी रैंप, सीढ़ियाँ या कुछ अन्य अतिक्रमण किया हुआ तो उसको हटा दें, वरना नगर निगम की टीम अगर आएगी तो वो अपनी कार्रवाई को इसी तरीके से अंजाम देगी जिस तरीके से आज बिशन स्वरूप कॉलोनी में अंजाम दिया गया। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।